मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म जन्म एति मामेति मामेति सोऽर्जुन सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा तपसा मद्भाव मांगता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसे चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे सुधामोगते धर्मज्ञानाधिभिः सह कलौ नष्टदशामेष पुराणार्कौ धृणोदितः वसुदेवसुतं देवं कंसि चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण 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 नारायण। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आइए हम शुरू करते हैं आज का गीता परिचय अभियान की तरफ से आपका पुनः एक बार स्वागत। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें सभी एक बार। पिछली बार हमने इंट्रोडक्टरी सेशन लिया था, भगवत गीता के बारे में शुरुआत की थी, भूमिका के बारे में, क्यों भगवत गीता पढ़ें, क्यों पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, क्या भगवत गीता का महात्म्य है, हमारा मनुष्य शरीर किन मायनों में महत्वपूर्ण है, सभी योनियों में क्यों भगवान ने हमें दिया है, कैसे हमारा उद्देश्य की हम प्राप्ति कर सकते हैं, आदि आदि बहुत कुछ बातें बेसिक जो है भगवत गीता के बारे में हमने पिछली बार पढ़ी थी। आज हम जो है भगवत गीता का विधिवत अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, भगवत गीता जो है महाभारत का एक पार्ट है। हम प्राय महाभारत सबने हमने देखी है, सुनी भी है और पढ़ी भी होगी शायद। तो महाभारत जो है भगवत महाभारत का एक पार्ट है भगवत गीता। महाभारत में 18 पर्वांतर हैं, 18 पर्व हैं, उनमें एक पर्व है भीष्म पर्व। और उस भीष्म पर्व में जो है ये महाभारत एक पार्ट है। भीष्म पर्व के 24वें अध्याय तक जो है संजय में कुछ बातें बताते हैं। फिर 25वें अध्याय में से ये धृतराष्ट्र का संजय का जो है संवाद शुरू होता है। तो यहाँ से महाभारत में ये पार्ट है भगवत गीता का। जनरली देखिए, इससे पहले थोड़ा मैं बैक में जाएंगे कहानी के लिए। कौरव और पांडव, कुरुवंश के दो ये थे राजकुमार, कौरव और पांडव। कौरव और पांडव जो थे, इनके पिता क्रमशः धृतराष्ट्र और पांडु महाराज थे। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, जन्म से ही अंधे थे। और पांडु महाराज उनके छोटे भाई थे, वो फिट थे, लेकिन उनको एक जो है सांप मिला हुआ था
कि वो बायोलॉजिकल फादर नहीं बन सकते, कभी भी जैविक रूप से पिता नहीं बन सकते, और कभी प्रयास करेंगे तो मारे जाएंगे। ऐसा कुछ साफ था उनको, पांडु महाराज को। पांडु महाराज की जो पत्नी थी कुंती महारानी थी, और एक दूसरी पत्नी थी माद्री। कुंती महारानी को ये आशीर्वाद था देवताओं से कि ये किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। तो कुंती महारानी ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नामक 3 पुत्र देवताओं से प्राप्त किए थे। और इसी प्रकार धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो चूंकि पांडु महाराज अस्वस्थ रहते थे, तो उनका क्या है, कम उम्र में देहावसान हो गया था। तो जैसे ही पांडु महाराज का देहावसान हुआ, तो उत्तराधिकारी बनाए गए, चूंकि उनके 5 जो पुत्र थे पांडव, 2 तो माद्री के थे, नकुल सहदेव, और 3 कुंती के थे, वो छोटे थे। तो उस समय निर्णय किया गया कि जो है फिलहाल उत्तराधिकार राज्य जो यहाँ का राज देंगे किसको, धृतराष्ट्र को देंगे। और जैसे ही पांडु व्यस्क होंगे, पांडव 5 पांडवों को यानी युधिष्ठिर महाराज को राजा बना देंगे, ऐसा कुछ करके उन्होंने किया। लेकिन जैसे ही धृतराष्ट्र को वहां पर राज तिलक किया गया, तो धृतराष्ट्र के अंदर जो है मैं मेरापन वाला भाव आ गया था, कि वो चाहता था मैं ही राजा बना रहूं यहाँ का काफी समय तक, और मैं यदि मेरे बाद फिर मेरे बेटे ही बने, ऐसा भाव उनमें आ गया था। देखिए धृतराष्ट्र मीन्स जो दूसरे को हक को अनाधिकार में छूने छीने, ऐसी प्रवृत्ति का नाम है धृतराष्ट्र। राग द्वेष से युक्त, स्वार्थ से युक्त। तो धृतराष्ट्र के मन में ये बात आ गई थी। इन भावों के कारण धृतराष्ट्र ने प्रारंभ से ही ऐसे प्रयास किए कि पांडव रास्ते से में हट जाएं कैसे भी। तो उन्होंने अपने पुत्रों के माध्यम से, उनका बड़ा पुत्र था दुर्योधन, फिर दुशासन, ऐसे कई पुत्र थे उनके। तो उन दुर्योधन और दुशासन के माध्यम से उन्होंने पांडवों को परेशान करवाना आरंभ कर दिया। उनको मारने का प्रयास भी करवाया, जलाने का प्रयास भी किया गया, ऐसे ऐसे काफी प्रयास किए ताकि रास्ते में से हट जाए वो। लेकिन वो चलता रहा ऐसे। तो पांडव, जो कुंती महारानी पांडवों की माँ थी, उसके जो है भतीजे थे भगवान कृष्ण। कृष्ण भगवान की कुंती महारानी बुआ लगती थी। कुंती महारानी बड़ी सहिष्णु थी, बड़ी सहनशील थी, और कभी सुख की अभिलाषा की नहीं कुंती महारानी ने। भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कुंती महारानी कि भगवान हमें दुखी दुख मिले, ताकि उन दुख में हम आपका याद कर सकें, आप हमारे स्मरण में बने रहें, ऐसा भाव था। तो चूंकि धृतराष्ट्र जो है स्वार्थी थे, राग द्वेष युक्त थे, वो पांडवों को रास्ते में हटाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या है, एक बार धूत क्रीड़ा का आयोजन किया। उस काल में युधिष्ठिर महाराज जो है धूत क्रीड़ा के बड़े शौकीन थे, और उस काल में राजा महाराजाओं को धूत क्रीड़ा खेलना एक उनका स्टेटस सिंबल माना जाता था। तो उन्होंने धूत क्रीड़ा का आयोजन करवाया अपने वहाँ राज दरबार में। तो वहां पर उन्होंने क्या है, पहले तो पांडवों के राज्य में करवाया, पांडवों के वहां पर जहाँ पर पांडवों का राज था वहां पर करवाया। फिर अपने दरबार में उनको, पहले तो हार गए एक और, उनको मोटिवेट करने के लिए पुनः फिर उन्होंने शकुनी के माध्यम से दोबारा हस्तिनापुर में करवाया खेल का आयोजन। तो वहां पर चीटिंग के द्वारा उन्होंने पांडवों को बुरी तरह हरा दिया था। और हराते 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 सब कुछ छीनने के बाद फिर अंत में पांडवों की जो एक पत्नी थी द्रौपदी, द्रौपदी द्रौपदी को उन्होंने दांव पर लगा दिया, और द्रौपदी को भी वो हार गए पांडव। हारने के पश्चात फिर दुर्योधन ने जो है अपने छोटे भाई दुशासन को द्रौपदी महारानी को बुलवाने के लिए भेजा। इनको बुला के लाओ, सभा में हार चुके हैं, वो हमारी पत्नी बन गई है। तब दुशासन वहां पर जब गया द्रौपदी महारानी को लेने, तो द्रौपदी महारानी ने उनका सम्मान किया, भाई कैसे बोले, ऐसे ऐसे आपके पति हार गए, चलिए आप। तो उन्होंने क्या है, असभ्यता के द्वारा, बदतमीजी के द्वारा उनको खींच के लाया अपमान करके, और भरी सभा में उनको वस्त्र हटा के नग्न करके उनको अपमानित करने का प्रयास किया गया। तब वहां पर भगवान कृष्ण ने उनकी हेल्प की, उनकी रक्षा की वहां पर, जैसे भगवान को उन्होंने याद किया। तो ये सब अपमान करके उन्होंने द्रौपदी को अपमान किया, पांडवों का पूरी तरह अपमान किया, और अंतोदगत बात ये हुई, पांडव अपना सब कुछ हार चुके हैं। अब पांडवों को पनिशमेंट के तौर पर क्या है, 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया जाए। 12 वर्ष का वनवास और 1 साल के अज्ञातवास में शर्त ये थी कि 12 वर्ष यदि पूरे करने के बाद जब 1 साल अज्ञातवास में रहेंगे वो, और यदि हमें उनका पता लग गया कहाँ पर है वो, तो पुनः फिर वहीं वापस से 12 वर्ष और 1 वर्ष का चलेगा। ऐसी उसमें कठिन शर्तें कर दी। फिर भी पांडवों ने 12 वर्ष अपने निकाले और अज्ञातवास निकाला। 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास काल के दौरान जो प्रतिकूलता थी पांडवों के जीवन में, पांडवों ने काफी कुछ संघर्ष किया और अपने व्यक्तित्व पर निखार लाए। वो उन्होंने कई जो है देवताओं के द्वारा, इंद्र के द्वारा अर्जुन ने शक्तियां प्राप्त की, रथ प्राप्त किए, और कई जो है दिव्य शक्तियां प्राप्त की प्रतिकूलता में। कहते हैं प्रतिकूलता में व्यक्तित्व का निखार ज्यादा आता है। तो पांडव अपने में पूरा निखार आ गया उनके में, और जब 13 वर्ष पूरी करने, अज्ञातवास पूरा करने के बाद वापस वो हस्तिनापुर आए, तो
उन्होंने प्रस्ताव भिजवाया, भाई हम आगे हमारा राज वापस दे दीजिए वो हम। तो कौरवों ने मना कर दिया, दुर्योधन ने। उस टाइम चूंकि धृतराष्ट्र तो ऐसा है थे, दुर्योधन का ही ज्यादा राज में चलती थी। उन्होंने मना कर दिया, बोलो भाई हम नहीं देंगे आपको, आप तो पूरी तरह हो गए, अब कुछ नहीं है आपका। उन 13 वर्ष के दरमियान दुर्योधन और कौरवों ने अपना राज कार्य ऐसा बढ़ा लिया, ऐसा प्रभाव स्थापित कर लिया आसपास सभी देशों में, ताकि उनका अच्छा संबंध स्थापित हो गए सब जगह अच्छे पड़ोसियों से, ताकि सब उनका फेवर करें। बार बार पांडवों ने कहा, उन्होंने मना कर दिया। तो अंतोतगत्वा पांडवों ने कहा, भाई कम से कम आप ऐसा कीजिए, हम पांचों भाइयों के लिए 5 गांव दे दीजिए आप, ताकि उन 5 गांवों के रेवेन्यू से हमारा जो है जीवन यापन हो जाए। ये जब बात उन्होंने पहुंचाई, तो ये बात भी दुर्योधन ने कहा, 5 गांव तो क्या, हम आपको सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। यदि आपको जमीन चाहिए, गांव चाहिए, तो आइए हमारे से युद्ध कीजिए आप, ऐसा उन्होंने कहा। ये सब होने के बाद फिर माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा, भाई आप जाइए, समझाइए आप उनको, आप शांति दूत बनकर चाहिए, हम कोई युद्ध नहीं चाहते, जितना दे हमको दे दे, ऐसा युद्ध वाली नौबत ना आए। तो भगवान कृष्ण वहां पर शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। शांति दूत बनकर जब हस्तिनापुर गए, तो उन्होंने वहां समझाया सभी को, शकुनी भी थे वहां पर, दुर्योधन दुशासन, सभी को समझाया। सभी को समझाने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना, उल्टा उसने भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास किया, ताकि कैद में डाल दें इनको, हम शांति दूत को, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। लेकिन भगवान कृष्ण वहां से आ गए थे। ये बात जब माता कुंती को भगवान कृष्ण ने बताई कि माता ऐसा ऐसा, बुआ जी ऐसा ऐसा है मामला, तब फिर माता कुंती बड़ी दुखी हुई। उन्होंने कहा, भाई ये आतताई हैं, हमें मार रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और यदि अब भी इनका अंत नहीं किया तो हमें और परेशान करेंगे, खुद भी परेशान होंगे, इनके लिए इनका भी अहित होगा। इसलिए अब इनके अनुसार युद्ध करना ही चाहिए, युद्ध करके हमें हमारा राज्य प्राप्त करना ही चाहिए, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। तो माता कुंती ने पांडवों को युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पर थे। तो माता कुंती की आज्ञा से पांडव युद्ध के लिए तैयार हो गए, और उधर कौरव भी युद्ध के लिए तैयार थे ही, कौरव। और साथ ही साथ जो पांडु पक्ष में अर्जुन और भीम थे, वो शुरू से ही चाहते थे, भाई हमें बहुत चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग करके इन्होंने वनवास दिया, राज छीन लिया, कब हमको मौका मिले इनको युद्ध करने का। तो भीम और अर्जुन तो चाहते थे युद्ध हो, उनकी भुजाएं फड़क रही थी युद्ध करने के लिए। लेकिन फिर वहां माता कुंती ने आज्ञा दे दी, तो युद्ध का फिर प्रोग्राम बन गया। वहां पर मीटिंग हुई दोनों पक्षों में, डिसाइड हो गई इस तारीख को इतने बजे हमारा युद्ध चालू होगा। उससे पहले तैयारी हुई, सभी सभी अपने अपने संबंधियों को और रिश्तेदारों को इनवाइट करने के लिए गए युद्ध के लिए। कहते हैं उस समय पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे देश थे, सभी जो देश थे वहां पर उस काल में, सभी देश किसी न किसी की तरफ से लड़े थे। वो दुनिया का पहला वर्ल्ड वार था। उसमें करीब 40 लाख से भी अधिक योद्धा एक जगह खड़े हुए थे। कुरुक्षेत्र जो मैदान चुना गया युद्ध के लिए, वहां पर कुछ लोग पांडवों के साथ थे, कुछ लोग कौरवों के साथ थे। कहते हैं कुल 18 अक्षौणी सेना युद्ध के मैदान में थी। एक अक्षौणी सेना में करीब 2,18,000 से अधिक हाथी, घोड़े, रथ और सैनिक होते हैं। तो ऐसी 18 अक्षौणी सेना थी। 18 अक्षौणी सेना में 11 अक्षौणी सेना कौरवों के फेवर में थी, और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के फेवर में थी। सबने अपने अपने रिलेटिव को, जो नियर एंड कियर थे, नियर एंड डियर थे, सबको बुलाया, उनको जिम्मेदारियां दी, युद्ध की तैयारियां की। और फिर आया भगवान कृष्ण का नंबर। भगवान कृष्ण ने युद्ध प्रारंभ होने से पहले कह दिया, मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, ना मैं किसी की तरफ से भी लड़ूंगा, ऐसा भगवान ने डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन फिर भी चूंकि भगवान कौरवों के कौरव भगवान और पांडव दोनों के लिए समान थे, भगवान तो उनकी बुआली लगती थी उनके भी। तो दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए, क्योंकि भगवान कृष्ण के पास एक यादवों की, यादुवंश की एक थी, नारायणी सेना थी, बड़ी बलशाली सेना थी नारायणी सेना, कि उस सेना को भी युद्ध में काम लिया जाए। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास गए। पहले दुर्योधन पहुंचा भगवान के पास। भगवान उस समय अपने सैन्य कक्ष में शयन कर रहे थे, तो भगवान के सिर की तरफ जाके बैठ गया। फिर अर्जुन पहुंचे, अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए। जैसे ही भगवान उठे, तो भगवान को पहले अर्जुन दिखे, तो अर्जुन से कहा, भगवान ने, आइए अर्जुन। तो पहले फिर दुर्योधन बोला, महाराज कृष्ण पहले मैं आया हूँ, केशव पहले मैं आया हूँ। बोलो नहीं, मुझे पहले अर्जुन दिखा है। तो अर्जुन ने कह दिया, प्रभु मैं तो वो है आपको उसके लिए आया हूँ, युद्ध का जो डिसाइड हो गया है, और आप आपको मांगने आया हूँ। तो भगवान ने कह दिया मैं, और तो दुर्योधन ने कहा, मैं आपकी सेना को मांगने आया हूँ। तो जैसे अर्जुन ने भगवान को मांगा पहले, तो दुर्योधन खुश हो गया, भाई ठीक है, बिना मांगे इसने तो पहले भगवान को मान लिया, अब सेना मुझे मिलेगी। तो निर्णय ये हुआ, भगवान की जो नारायणी सेना थी वो कौरवों को मिली, और भगवान स्वयं मिले पांडवों को, वो उनका हो गया। फिर एक और पात्र आते हैं इसमें, पितामह भीष्म। भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे जो है परिवार वाले हैं, मेरे सब ये हैं,
मैं इस युद्ध में जो है कौरवों का, चूंकि मेरा प्रतिज्ञा बद्ध हूं, मैं इसके महाराज दत्तात्रेय के सिंहासन के फेरे में युद्ध करूंगा, लेकिन यदि मेरे सामने कोई महिला आ जाएगी तो मैं युद्ध में अस्त्र बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा, ऐसा भगवान ने उनसे कह दिया। ये सब कहने के बाद निर्धारित समय पर युद्ध प्रारंभ होता है। और युद्ध जब प्रारंभ होता है तो सभी अपने अपने हाथी घोड़ों सैनिकों, सब दोनों पक्षों से बड़ी पूरी जोश खरोश के साथ सेना आमने सामने आ जाती हैं। भगवान कृष्ण को मिलता है रोल अर्जुन के ड्राइवर बनने का, अर्जुन के सारथी बनने का। क्योंकि भगवान तो भगवान है, भगवान का नाम अच्युत है। चाहे वो महारथी बने, रथी बने या सारथी बने, वो हमेशा भगवान ही रहते हैं। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के सारथी बनते हैं, अर्जुन के मतलब रथ को हाँकने वाले ड्राइवर बनते हैं। तो ऐसा ऐसा चलता है। निर्धारित समय पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती है और युद्ध का शुरू होने लगता है। शंखों का शंखनाद होता है ना, युद्ध शुरू होता है। युद्ध जैसे ही शंखनाद होता है सब अलर्ट मोड में आ जाते हैं। अर्जुन भी क्या है, अपने गांडीव धनुष को लेकर खड़ा हो जाता है। अर्जुन अर्जुन अपने गांडीव धनुष को लेकर खड़ा हो जाता है और भगवान से कहता है, भगवान जो है, अब ये जो आपका आ, रथ को ऐसा कीजिए प्रभु, आप लीजिए यहाँ पर, कहाँ पर, दोनों सेनाओं के बीच में ले लीजिए, ताकि मैं देख लूं एक बार कौन कौन युद्ध करने आए हैं, है ना। मामा भी हैं हमारे, सभी कजिन हैं, रिलेटिव हैं, मित्र हैं, पुराने संबंधी साथी सब सब हैं वहां पर। सास बस, ससुर है, ससुराल पक्ष से हैं, ननिहाल पक्ष से हैं, मित्र पक्ष से, सब पक्ष है, तो मैं इनको एक बार देखना चाहता हूँ। तो भगवान तो क्या सारथी हैं, तो भगवान ने कहा ठीक है भैया आजा। भगवान रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले आते हैं। और बीच में जब रथ को ले आते हैं तो अर्जुन वहां पर देखता है सभी को वहां पर देखता है अर्जुन। अर्जुन देखता है वहां पर, सबसे पहले तो मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया था, मेरे को दुर्योधन को कौरव पांडव दोनों को पढ़ाया था, ये पढ़ाया है, इनके खिलाफ मुझे लड़ाई करनी, युद्ध करना है। फिर पिता में भीष्म में, मैं इनकी गोदी में खेलता था हमेशा, मुझे स्नेह स्नेह करते थे ये हैं। और हमारे जो भी रिलेटिव हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, सबके सब वहां पर बहुत सारे हैं। कुछ कुटुंब के हैं, कुछ परिवार के हैं, कुछ हमारे रिलेटिव हैं और कुछ मित्र हैं, और कुछ हमारे दूर के संबंधों के पक्ष में हैं, दूर दूर के। ये सब देखते 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 अर्जुन के दिमाग में आता है, अर्जुन फिर अपनी बुद्धि लगाता है कि मैं यहाँ इन पिता में से युद्ध करूंगा, मेरे आचार्य से युद्ध करूंगा। अब क्या होगा यहाँ, ये तो मेरे अपने हैं, और तो और दुशासन दुर्योधन सब ये है, यदि या तो हम मरेंगे या ये मरेंगे। हम मरेंगे तो भी हमारी जो है यहाँ की कुल की जो हमारे पत्नियां हैं, यहाँ की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। ये मरेंगे तो भी विधवा हो जाएंगी स्त्रियां, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। तो फिर क्या है, स्त्रियों का जीवन कठोर हो जाएगा, संकट में हो जाएगा। और संकट में हो जाएगा तो फिर ये अभी चूंकि स्त्रियां युवावस्था में, फिर ये क्या है, वर्ण संकरता को प्राप्त होंगी। यानी जो संतान पैदा होगी, संतति, वो वर्ण संकर संतान होगी। इससे हमारा कुल भी नष्ट हो जाएगा, कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा और हमारे पूर्वजों की गति नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे उसमें दलीलें आई। यानी अर्जुन ने अपने मन और बुद्धि का प्रयोग करते हुए ऐसा निर्णय लिया कि ये क्या हो रहा है, ये तो क्यों करना पड़ रहा है, पता नहीं हम हारेंगे जीतेंगे। अर्जुन यानी मोहित हो गया। हालांकि अर्जुन जो है युद्ध के लिए तैयार था, पहले भगवान को इन्विटेशन देने के लिए गया, लेकिन वहां पर अर्जुन मोहित हो जाता है पूरी तरह। उस पर अपने मन बुद्धि और अहंकार के मध्य संघर्ष होता है उसमें, और वो संघर्ष उस पर अपने आप पर हावी हो जाता है। हावी होने के पश्चात अर्जुन क्या है, स्ट्रेस में आ जाता है, तनाव में आता है अर्जुन, स्ट्रेस में, दबाव में आता है बहुत ज्यादा। अब क्या करना है, कैसे मैं युद्ध करूंगा, कैसे मेरे पितामह के खिलाफ मैं हथियार उठाऊंगा, जिन्होंने मुझे अपने हाथों में खिलाया है, बड़ा स्नेह किया है बचपन में, गुरु ने मुझे पढ़ाया है, द्रोणाचार्य ने, मेरे सबसे श्रेष्ठ का प्रिय शिष्य हूं, कैसे मैं करूंगा। तो अर्जुन बड़े भारी दबाव में आता है। और दबाव में आते 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 फिर वो टेंशन में, टेंशन में, तनाव में आता है। फिर वो पहले स्ट्रेस में आता है, फिर टेंशन में आता है अर्जुन। टेंशन में फिर भगवान से वही जिरह करता है, भगवान ऐसा क्यों, मैं तो युद्ध नहीं करूं, मैं तो भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, क्यों मैं यहाँ आ गया, इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा, यदि इनको मार दूंगा तो मुझे इनके रक्त से भिगा हुआ सिंहासन मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, इनके रक्त से भिगा हुआ सिंहासन, राज्य नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा मांग के मेरा जीवन यापन कर लूंगा। तनाव के फलस्वरूप अर्जुन भिन्न भिन्न प्रकार की दलीलें देता है। और जब दलीलें अर्जुन देता है तो धीरे धीरे इतना उसका तनाव बढ़ जाता है कि वो अवसाद में आ जाता है, यानी डिप्रेशन में आ जाता है अर्जुन। और जब अर्जुन डिप्रेशन में आ जाता है तो उसका फिर क्या है, गला सूख जाता है, हाथ कप कपाने लग जाते हैं उसके, पसीने आ जाते हैं, जीव घबराने लग जाता है उसका, हाथ से गांडी धनुष गिरने लगता है, वो गांडी धनुष को नहीं संभाल पाता और बैठ जाता है। कहता है, मैं अब केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को तो युद्ध नहीं करना है। एक तो देखिए, एक तरफ अर्जुन जो है पूरी तैयारी के साथ आया था युद्ध करने के लिए, और वहां कह रहा है केशव मेरे को युद्ध नहीं करना है। ऐसे जब हालात पैदा हो जाते हैं, अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है,
पूरी तरह मोहित और अज्ञान से जनित हो जाता है, तब भगवान बोलना शुरू करते हैं। और जब बोलना शुरू करते हैं, अर्जुन को स्टेप बाय इसको समझाते हैं सब बातें, कर्म योग का, ज्ञान योग का, भक्ति योग का, ध्यान योग का, भिन्न भिन्न योगों के माध्यम से भगवान अर्जुन के अज्ञान को दूर करते हैं। और दूर करते 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 स्त्री वहां तक पहुंच जाती है। फिर अर्जुन कहता है, हे केशव, हे योगेश्वर, अब मैं वही काम करूंगा जो आप कहेंगे। अब मैं वही काम करूंगा जो आप कहेंगे। अर्जुन ये नहीं कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये होगा कुछ नहीं, वही करूंगा जो आप कहेंगे। तो सज्जनों, अर्जुन के युद्ध करने से मना करने से लेकर के, और अर्जुन कहता है मैं वही करूंगा, ये सब पूरी गीता की बातें हैं। यहां से शुरू होती है गीता, अर्जुन के मना करने से लेकर, और जब अर्जुन कहता है केशव मैं वही करूंगा जो आप आज्ञा देंगे, ये हमारी पूरी भगवत गीता है। कैसे भगवान भिन्न भिन्न योगों के माध्यम से, भिन्न भिन्न सूत्रों के माध्यम से अर्जुन के अज्ञान को दूर करते हैं, वही सब सूत्रों को हमें अब पढ़ने वाले हैं। देखा जाए सब हम भी अज्ञानी हैं, हम भी मोहित हैं, हम कार्य क्षेत्र में उलझे हुए हैं, क्या करें क्या नहीं करें, बाहर की भीतर के हमारे बीच में द्वंद्व चलते रहते हैं। तो उसका नाम यहाँ पर भगवत गीता है, वो हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। देखिए एक बात और, भगवत गीता में यहाँ पर भगवान 700 श्लोकों के माध्यम से अर्जुन का अज्ञान दूर करने वाले हैं। इन 700 श्लोकों के अंदर 5 बातें महत्वपूर्ण से हैं, 5 बिंदु हैं, बस इन 5 बिंदुओं के इर्द गिर्द ही भगवान चलेंगे यहाँ पर। 5 बिंदु बोले तो पहला आता है जीवात्मा। जीवात्मा के बारे में बात होगी, हम कौन हैं, हम भगवान के अंश हैं, और हमारी क्या ड्यूटी है, क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, करते क्या है हम, कैसे हम हमारा सुधार करें ताकि हमारा सार्थकता हो जाए। तो पहला रहेगा इर्द गिर्द जीवात्मा। दूसरा रहेगा प्रकृति, भगवान की जो प्रकृति है, संसार जो हम देख रहे हैं आंखों से, कभी खुशी में, कभी हंसी में, कभी धूप, कभी छांव, क्या क्या भिन्न कुछ भिन्न भिन्न देखते हैं हमारे लेटराई से, प्रकृति भगवान की, वो भगवान की प्रकृति के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। एक आता है तीसरा बिंदु काल, यानी टाइमिंग। भगवान कहते हैं ना सभी कालों का महाकाल मैं हूं, तो काल के बारे में भी यहाँ भगवान बताएंगे, जीवात्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, काल के बारे में। और चौथा आता है सबसे महत्वपूर्ण कर्म। जीवात्मा क्या करती है, भगवान की प्रकृति के वशभूत हो जाती है, कभी किसी में, कभी अच्छे में, कभी बुरे में, कभी न्यूट्रल में, भिन्न भिन्न भावों में जीवात्मा उलझ जाती है, और उलझकर फिर उसी के अनुसार कर्म कर देती है, क्रिया करती है। उन क्रियाओं को यहाँ पर कर्म कहा जाता है। हम सभी कर्मों के कारण यहाँ पर ये कर्म संगी मनुष्य योनि है, मनुष्य योनि है ना हमारी, कर्म की यानी कि स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता को हम कैसे उपयोग करते हैं प्रकृति के माध्यम से, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। और पांचवा अंतिम है बिंदु ईश्वर, यानी सबके नियंता, गॉड, जनरेट करने वाले, सृष्टि को ऑपरेट करने वाले और डैमेज करने वाले, नियंता सबके भगवान। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इन पांचों बिंदुओं के माध्यम से यहाँ पर हम पूरी भगवत गीता का आने वाले समय में हम यहाँ श्रवण करने वाले हैं। 5 तो सब्जेक्ट है, और 3 इसमें 3 प्रकार का नॉलेज हमें को मिलने वाला है। 3 नॉलेज के अंतर्गत जो है, पहला आता है हमारा संबंध ज्ञान, यानी हमारी जीवात्मा, भगवान परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों में क्या संबंध है, इन तीनों में क्या संबंध है, इस संबंध को हम कैसे ऑपरेट करें, कैसे बनाएं, इस संबंध के आधार पर किस प्रकार हम कर्म करेंगे ताकि हमारा जो है कर्म करना हमारे लिए कल्याणकारक हो जाए। तो संबंध ज्ञान के बारे में हमें भगवदगीता बताने वाली है। और दूसरा आता है अविधेय ज्ञान, यानी हम और भगवान, यानी आत्मा और परम भगवान का जो संबंध हम भूल गए हैं, हमारा आत्मा परमात्मा का जो संबंध भूल गए हम, उस संबंध को पुनर्स्थापित करवाने का वाला काम कौन करेगी, भगवत गीता। यानी हम भगवान के धाम से आए यहाँ पर, और भगवान के धाम से आकर हम भूल गए भगवान को, फंस गए यहाँ पर। तो ये जो हमारा संबंध भूल गए, इस संबंध को पुनर्स्थापित कराने में, पुनर्स्मरण कराने में हमें अभिधेय ज्ञान के माध्यम से भगवत गीता बताने वाली है। और तीसरा आता है संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रायोजन ज्ञान, यानी हमारा यहाँ भगवान को हमें यहाँ भेजने का प्रायोजन क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। ये तीनों प्रकार का नॉलेज हमें भगवत गीता यहाँ पर देने वाली है। संबंध ज्ञान, प्रायोजन ज्ञान और अभिधेय ज्ञान, तीनों को हम यहाँ पढ़ेंगे। और तो इसके अलावा भगवत गीता में 2 संवाद है, एक है प्राइमरी संवाद और एक है सेकेंडरी संवाद, यानी प्राथमिक संवाद और द्वितीयक संवाद। प्राथमिक संवाद जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य है, और द्वितीयक जो संवाद है वो है धृतराष्ट्र और संजय के बीच, धृतराष्ट्र और संजय के बीच सेकेंडरी संवाद है।
आप ये माने भगवत गीता जो है, जैसे अंगूठी है, अंगूठी अंगूठी तो पूरी महाभारत है, और अंगूठी में जो हीरे लगा होता है वो है गीता। वो क्या है? भगवत गीता। तो महाभारत को अंगूठी के समान और गीता जी को हीरे के समान बताया गया है। अंगूठी क्या है? अंगूठी हीरे की शोभा बढ़ाती है। अंगूठी हीरे की शोभा बढ़ाती है, इसलिए अंगूठी रूपी महाभारत की यहाँ पर रचना हुई है। महाभारत के अंदर फिर छोटा पार्ट जो भगवत गीता है। देखिए कई बार हम क्या समझते हैं, भगवत गीता और भागवत जी एक ही है। ये भी हमारे अंदर सामान्यतः जिज्ञासा रहती है। देखिए गीता अलग है और भागवतम श्रीमद् भागवत अलग है। गीता भगवान के द्वारा कही गई है और भागवतम भगवान के बारे में कही गई है। भगवत गीता में 700 सूत्र है, 700 श्लोक है और 18 अध्याय है, जबकि श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक और 335 यानी 335 अध्याय है। भगवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई है और भागवतम भगवान के बारे में बोली गई है। भगवत गीता कुरुक्षेत्र में भगवान के द्वारा अर्जुन को सुनाई गई और श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी महाराज को नैमिषारण्य में सुनाई है। तो ये दोनों में बेसिक अंतर हम ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो है मेन जो है पात्र, हमने बैकग्राउंड देख लिया, क्यों कौरव पांडव में युद्ध होता है, कारण क्या रहता है ना। इसके अलावा बेसिक और हम करेंगे बाद में, और कुछ नई बातें आएंगी तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। देखिए भगवत गीता का हर अध्याय के नाम के आगे योग है। हर अध्याय के नाम के आगे योग है। भगवत गीता में जो 18 अध्याय हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भगवत गीता के 18 अध्यायों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 6 6 6 सागर मित्तल जी हैंड रेज कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कुछ सागर मित्तल जी? हाँ गुरु जी, ये क्या है कि स्क्रीन पे जो श्रीमद् भागवत गीता लिखा हुआ है, तो अपन हम्म। जैसे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं ना, क्या क्या फिर से बोले सर? ये जो स्क्रीन पे ये फोटो आ रही है जो भगवान कृष्ण की, इस पे श्रीमद् भागवत गीता लिखा हुआ है। हाँ तो अपन जैसे श्रीमद् भगवत गीता और भागवत गीता अंतर है या एक ही है? देखिए श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम अभी। श्रीमद् भगवत गीता, गीता जी है ना, और भागवतम अलग है। तो हम गीता जी पढ़ अच्छा। रहे हैं पर श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत नहीं, बोले। मैं ये अंतर पूछ रहा हूँ, जैसे इस पे जो लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता होगा सर। मेरा इसमें इसके यहाँ पर नहीं आ रहा, देखता हूं मैं। श्रीमद् भगवत गीता है सर, है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता है ना। हिंदी में भगवत गीता है, भागवतम अलग हो जाता है। भगवत गीता यानी श्रीमद् भगवान के मुख से निकली हुई वाणी, भगवत गीता। तो हाँ, तो मैं निकल गया। हाँ देखिए, एक बात और हम बेसिक बात पढ़ते हैं इसमें। भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। भगवान ने अर्जुन को सुनाई थी। देखिए हम सब यहाँ पर भगवत गीता सुनने वाले हैं, भगवान की बातें अभी। तो भगवत गीता में आप ये विचार करें, अर्जुन को भगवान ने क्यों चुना? अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता को? अर्जुन में कुछ योग्यताएं थी। देखिए पहली योग्यता थी अर्जुन में, अर्जुन एक जिम्मेदार गृहस्थ था। जिम्मेदार गृहस्थ था अर्जुन। उसके पत्नी थी, बच्चे थे, परिवार था, है ना। और सबका लालन पालन पोषण भी करना था उसको, और उसका कैरियर भी शुरू नहीं हुआ था अभी। जैसे उसने शिक्षा पूरी की तो वापस उसको पांडव कौरवों ने वन में भेज दिया। तो एक जिम्मेदार गृहस्थ था अर्जुन। हम सभी क्या है? जिम्मेदार ग्रस्त हैं, है ना। दूसरा, अर्जुन अत्यधिक बुद्धिमान था और सुशिक्षित था। अर्जुन माइंडेड था ना, इंटेलिजेंट था। द्रोणाचार्य का ग्रेड जो है सबसे टॉप स्टूडेंट था, स्कॉलर था। पूरा धनुर्विद्या का, शास्त्र का निपुण था, शास्त्रों में शस्त्रों में। तो सुशिक्षित था और अर्जुन बुद्धिमान था। और दूसरा वो एक्टिव था, एक्टिव मोड में था, सक्रिय क्षत्रिय था अर्जुन। अर्जुन कोई सेवानिवृत्त नहीं था कि कोई साधु था कि सेवानिवृत्त था। अर्जुन सक्रिय क्षत्रिय था, सदैव अलर्ट रहता था, इसलिए उसको चुनाव किया। हमारे सबके सामने वही परिस्थिति, हम सभी भी जिम्मेदार ग्रस्त हैं, है ना। ना कोई सेवानिवृत्त वाला भाव है, हो गए तो कोई बात नहीं, है ना। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है सेवानिवृत्ति पढ़ेंगे या कोई साधु सुनेगा। जिम्मेदार ग्रस्त था अर्जुन।
बुद्धिमान, सुशिक्षित और सक्रिय था। पहली बात। दूसरी बात, एक ये और जान लेते हैं अभी। भगवान ने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को जो है रणभूमि में क्यों दिया था, कुरुक्षेत्र में क्यों दिया? भगवान चाहते तो घर दे देते उसके वहां पर, कहीं भी देते उसको, अर्जुन को। रणभूमि का चयन दर्शाता है भगवान के माध्यम से जो कुरुक्षेत्र में जो दिया गया रणभूमि में गीता का उपदेश, ये दर्शाता है पहली बात, रणभूमि है निर्णायक स्थली। ऐसे ही हमारे जो कर्म करते हैं हमारे जीवन के क्षेत्र में, ये सब निर्णायक है हमारे लिए। मनुष्य शरीर जो भगवान ने दिया है, इस मनुष्य शरीर के द्वारा जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारे लिए शरीर निर्णायक है, निर्णायक स्थली है रणभूमि। दूसरा, रणभूमि में जीवन का कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा है क्या हमारा रणभूमि में कब कब कौन मर जाए, किस दिन? ऐसे हमारा मनुष्य शरीर है, कोई पता नहीं कब हमारा सांसें खत्म हो जाए, कब हम वापस चले जाए। तो निर्णायक स्थली है, कोई भरोसा नहीं है। और सदैव हमें सचेत और सतर्क रहना है। रणभूमि में भी सदैव सचेत रहते हैं, सतर्क रहते हैं, कब कहाँ से अटैक हो जाए, कब कहाँ पन्ना पड़ जाए। तो ऐसे हमारा क्या मनुष्य जीवन है, हमें सदैव सचेत रहना है, सतर्क रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, रणभूमि में इसलिए चुना, वहां पर समय की बहुत कमी थी, शंख बज गए थे, युद्ध होने वाला था, बस समय की बहुत कमी है। तो हमारे पास भी क्या है, सांसों की बहुत कमी है, समय बहुत कम है हमारे पास भी। सभी का आधे ज्यादा समय निकल गया शायद, है ना? तो समय की हमारे पास बहुत कमी है। ये हमारी मनुष्य योनि निर्णायक है। इसके बाद हम वापस 84 लाख में घुस सकते हैं, या हम बैक टू गॉड हेड भगवान के धाम भी जा सकते हैं। सचेत होकर हमें कर्म करने, हमारे हमारे जीवन में सचेत रहना है, जीवन में कोई भरोसा नहीं। ये सब बात जो है हमें भगवान के जो कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता सुनाई, इसके माध्यम से यहाँ पर सोचनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं अर्जुन विषाद योग। हाँ, तो मैं कह रहा था, भगवत गीता में 18 अध्यायों में जो 6 अध्याय के 3 पार्ट है। पहले 6 अध्याय कर्मयोग के बारे में है, दूसरे 6 अध्याय भक्ति योग के बारे में है, और अंतिम 6 अध्याय है ज्ञान योग के बारे में। वैसे पूरा मिश्रित सा है तो कुछ कुछ, लेकिन मेनली फोकस तीनों योगों पर रहेगा। 18 अध्याय में 700 सूत्र हैं, और 700 जो सूत्र हैं, 700 सूत्रों में से भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। कितने? 574 श्लोक भगवान कृष्ण ने बोले हैं, और 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं, 84 श्लोक। और 41 श्लोक बोले हैं संजय ने। संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, उसके नियरेस्ट मंत्री हैं, और धृतराष्ट्र के सलाहकार भी हैं। वो एडवाइस देते हैं, धृतराष्ट्र कई बार उनसे सलाह लेता है, तो वह धृतराष्ट्र को सलाह भी देते हैं वो। और वैसे सूद पुत्र हैं, लेकिन मुनि प्रकृति के हैं, वो साधु प्रकृति के हैं संजय। तो संजय ने यहाँ पर 41 श्लोक बोले हैं, और एक श्लोक बोला है स्वम धृतराष्ट्र ने। तो 574 श्लोक यहाँ पर बोले हैं। और तो आइए हम शुरू करते हैं विषाद योग। देखिए, हर अध्याय का नाम क्या है? योग है। योग से समझे आप, योग मानिए भगवान से जुड़ना। तो हर अध्याय कहीं ना कहीं हमें भगवान से जुड़ाव की बात कहता है। विषाद योग है अर्जुन का, विषाद योग। विषाद माने दुख, शोक। शोक में होता है ना, विषाद में आ गए। तो देखिए यहाँ पर अर्जुन को दुख हो रहा है। मैंने कहा ना, अर्जुन ने कहा भाई भगवान युद्ध कैसे करूं मैं, ये तो अपने हैं वो हैं। अर्जुन विषाद में आ गया। तो देखिए, हम विषाद करें, लेकिन विषाद में भी हमारा कल्याण का भाव रखें। विषाद में भी हमारा कल्याण का भाव रखें, तो विषाद भी हमारे लिए भगवान का प्रसाद बन जाता है। विषाद भी भगवान का प्रसाद बन जाता है। क्योंकि अर्जुन ने मना कर दिया पहले, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान ने उसको समझाया। और समझाने के बाद जब अर्जुन कहता है मैं केशव अब वही काम करूंगा जो आप कहेंगे, ऐसे जब अर्जुन ने कहा, तो फिर क्या है, अर्जुन ने भगवान की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना चालू कर दिया। युद्ध करना चालू हो गया। शुरुआत हुई युद्ध में, दोनों के सेनापतियों ने शंख बजाए, भगवान ने शंख बजाए, सब काम हुआ। धीरे धीरे पहला दिन निकल गया युद्ध का, फिर दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, चौथा दिन निकल गया, पांचवा दिन निकल गया, छठवां दिन निकल गया। ऐसे ऐसे 10 दिन हो गए युद्ध होते होते होते। 10वें दिन क्या होता है, दोपहर बाद अर्जुन जो है शिखंडी को ले आते हैं वहां पर। शिखंडी महिला है पूर्व जन्म की, काशी के बेटे की, अम्बालिका। अम्बा 3 बहन थी, उनमें एक ये शिखंड अम्बा भी थी। अम्बा या अम्बालिका नाम था इनका। तो ये क्या है, महिला थी पूर्व जन्म में, अभी भी महिला थी। इनको किसी यज्ञ से किसी को पुरुषत्व मिल गया था, लेकिन भीष्म पितामह में इनको महिलाएं मानते थे। तो अर्जुन इनको सबके सामने ले आते हैं, और इनको सामने लाते ही, पितामह के सामने आते ही भीष्म पितामह धनुष बाण को रख देते हैं। और जैसे ही भीष्म पितामह धनुष बाण को रखते हैं, अर्जुन ठे 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 उनमें तीर पे तीर चला छोड़ता है। तो अर्जुन पूरे बॉडी को छांग देता है उनको धनुष बाण के द्वारा।
और चूंकि भीष्म तो प्रतिज्ञाबद्ध है, अपने प्रतिज्ञा के अटल है, तो भीष्म जो है गिर जाते हैं वहां पर युद्ध के मैदान में। और जैसे ही पितामह गिरते हैं, जैसे ही पितामह गिरते हैं, तो उनका सिर लटक जाता है बैग में और बॉडी स्थिर रहती है। तो दुर्योधन, दुशासन, कौरव सब भाग के जाते हैं वहां पर, और संघ बच जाता है, संध्या हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है। तो दुर्योधन कहता है भाई पितामह के लिए लाओ, पितामह के लिए तकिया लाओ। तो पितामह कहते हैं भाई तकिया भी मेरे लिए वही देगा जिसने मेरे लिए बिस्तर दिया है। तो अर्जुन से फिर बाण चलवाते हैं, वो अर्जुन दो बाण और चलाता है, उनको सिर में फिर छांगते हुए सीधा कर देता है, स्टेट को, सिर को स्ट्रेट कर देता है बाण के द्वारा। तो भीष्म वहां पर गिर जाता है। तो जैसे ही पितामह भीष्म गिरते हैं, है ना, युद्ध तो रुक जाता है शाम को। तो एक जो है अर्जुन के जो धृतराष्ट्र के जो मंत्री थे संजय, वो युद्ध के मैदान में होते हैं। देखिए युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक बार क्या होता है, युद्ध प्रारंभ होने पर से महर्षि वेदव्यास जी आते हैं वहां पर धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र उनके प्रिय थे, तो वेद व्यास जी अंतर्यामी थे। तो उन्होंने कहा धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र अब जो है महाभारत का जो महान संहारक युद्ध होने वाला है, नाश होगा बहुत सारे योद्धाओं का। आप चूंकि जन्मांध हैं, आप चाहते हैं तो मैं आपको डिवाइन दृष्टि, डिवाइन विजन दे सकता हूँ, देव दृष्टि दे सकता हूँ। इस दृष्टि के द्वारा जो है आप युद्ध को देख सकते हैं बैठे बैठे यहाँ पर, और योद्धाओं के मन में क्या बात आ रही हो उसको समझ सकते हैं, उनके भाव को समझ सकते हैं और सुन सकते हैं उनको। ऐसा कहा धृतराष्ट्र से वेद वेद व्यास जी ने। लेकिन धृतराष्ट्र चूंकि मोहित था, अपने पुत्र मोह में था वो, तो उन्होंने मना कर दिया, वो मैं मेरे पुत्रों का विनाश नहीं देख सकता। अब आप ऐसा कीजिए महाराज, ये मेरे मंत्री जी हैं संजय, इनको ये दिव्यदृष्टि दे दीजिए। तो संजय को दिव्य दिव्याजी ने दिव्यदृष्टि दे दी थी। उस दिव्य दृष्टि के द्वारा संजय जो है युद्ध को देख सकता था बैठा बैठा कहीं से भी, योद्धा के मन में आने वाले भावों को समझ सकता था, और उनकी बातों को, भावों को दूसरे को सुना भी सकता था संजय, ये दिव्य दृष्टि के माध्यम से। तो युद्ध जब चल रहा 10 दिन तक, तो 10 दिन तक संजय वहीं पर था कुरुक्षेत्र में। जैसे ही पितामह को गिरे वहां पर सैया पर, पितामह गिरने के बाद संजय शाम को आ गया हस्तिनापुर धृतराष्ट्र के पास कि महाराज अपने सेनापति जो है घायल हो गए हैं। उनको जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे सामने महिला आने पर मैं निठूंगा, उसका पांडव ने फायदा उठाकर उनको बाणों के सैया पर लिटा दिया है। तो धृतराष्ट्र को बड़ा शोक हुआ, बड़ा दुख हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो धृतराष्ट्र फिर कहते हैं संजय से, भैया संजय ऐसा कर, तू ऐसा कर, मुझे शुरू से बता क्या क्या हुआ, शुरू से बता क्या क्या हुआ। जब ऐसा कहते हैं धृतराष्ट्र, तो संजय फिर क्या है 10 दिन की बैक कहानी सुनाते हैं उनको, 10 दिन बैक रिवर्स ले आते हैं। वहां से हमारा पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग आता है, धृतराष्ट्र बोले वो शुरू होता है। तो ये 10 दिन बैक की कहानी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो आइए शुरू करते हैं अर्जुन विषाद योग। चलिए कौन पढ़ेंगे शुरुआत कौन करेंगे। चलिए महेंद्र जी सर आप करें, इसका आगाज करें। हमारे गीता के जो विधिवत अध्ययन का पहला श्लोक शुरुआत आप करें, आप सबसे वरिष्ठ हैं, आपके सानिध्य में शुरुआत करते हैं। आप पढ़े सर पहला श्लोक, अर्थ सहित पढ़ दें आप, है ना। जी सर अनम्यूट कर लें आप। जी जी, आवाज आ रही सर। जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को वंदन। धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडव चैव किं कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर
आता है धृतराष्ट्र उवाच। शुरुआत होती है धृतराष्ट्र से। मैंने बताया धृष्टा से तात्पर्य जिसके अंदर दूसरे का अधिकार हड़पने की चेष्टा हो, दो आंखें हो उसके, राग द्वेष वाली, राग द्वेष पूर्वक व्यवहार करने वाला हो, स्वार्थ को आगे रखता हो, आसुरी प्रवृत्ति का हो, यानी अपने आप के प्राण, अपने असुर माने होते हैं प्राण, और आसुरी मानी अपने प्राणों का पोषण करने वाला, अपना ही अपना दिखे उसको, बस अपना ही अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, ऐसा है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र यहाँ पर बोल रहे हैं, जब कहा ना संजय ने भैया ऐसे ऐसे महाराज जो है अपने सेनापति घायल हो गए, तो मुझे शुरू से सुनाइए, आप फर्स्ट डे सुनाओ। तो वहां कह रहे, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो देखिए यहाँ कहते हैं मेरे और पांडु, यहाँ धृतराष्ट्र में मैं मेरापन वाला भाव है, मेरे और पांडु। चाहते तो धृतराष्ट्र ये भी कह सकते हैं हमारे पुत्रों ने क्या किया, कुरुओं ने क्या किया, है ना, लेकिन वहां भी मैं मेरापन वाला भाव यहाँ पर धृतराष्ट्र में परिचित हो रहा है। देखिए जहाँ ये हमारे जीवन में, देखिए जहां पर हम ये मैं मेरेपन वाला भाव आ जाता है, तो वहां महाभारत शुरू हो जाती है धीरे धीरे। फिर चाहे हमारे अंदर शरीर में अंदर भावम हो चाहे भार हो, जहां मैं मेरेपन वाला भाव आ गया, तो महाभारत की शुरुआत में क्या है, धृतराष्ट्र में मैं मेरेपन का भाव है। यहाँ पर मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर देखिए सामान्यतः हम सोचते हैं संसार में प्राय तीन बातों को लेकर अक्सर युद्ध होते हैं, झगड़े लड़ाइयां होती हैं। पहली आता है भूमि, दूसरा आता है धन, और तीसरा आता है स्त्री। भूमि, धन और स्त्री। आज भी संसार में जो भी युद्ध हो रहे हैं, चाहे ईरान इजराइल यूएस का हो, चाहे यूक्रेन रशिया का हो, चाहे अफगानिस्तान पाकिस्तान का हो, कहीं न कहीं तीनों फैक्टरों में एक चीज रहती है, भूमि, धन या स्त्री। तो महाभारत भी क्रम सामान्यतः भूमि को लेकर था युद्ध। तो देखिए दोनों युद्ध की इच्छा से क्या क्या कह रहे हैं, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों। युद्ध की इच्छा दोनों की है, कौरवों की भी है पांडु की है। लेकिन जो कौरवों की, जो कौरव मेन कौन है, दुर्योधन। दुर्योधन की इच्छा क्या है, क्यों है युद्ध की इच्छा। दुर्योधन चाहता है राज्य की प्राप्ति, वो राज्य प्राप्त करना चाहता है, यानी भूमि प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर युद्ध की इच्छा वाला है। अब दुर्योधन चाहता है भाई वो भूमि में चाहे धर्म के द्वारा प्राप्त करूं, चाहे अधर्म से प्राप्त करूं, चाहे विहित तरीके से प्राप्त करूं, निश्चित तरीके से प्राप्त करूं, किसी रीति से प्राप्त करूं, किसी भी लीगल या इलीगल रीति से प्राप्त करूं, न्याय से प्राप्त करूं, अन्याय से, कैसे भी करूं, मुझे राज्य प्राप्त करना है। तो वहां पर कुरुओं की क्या है, कौरवों की युद्ध करने की इच्छा है। दूसरे पांडव भी यहाँ पर युद्ध करने की इच्छा है। देखिए पांडवों की युद्ध करने की इच्छा है, लेकिन पांडवों के युद्ध करने की इच्छा के पीछे कारण क्या है, धर्म की रक्षा, धर्म का पालन। धर्म का पालन कैसे कर रहे हैं पांडव, पांडव युद्ध कर रहे हैं अपनी माँ की आज्ञा के कारण। माता कुंती ने आज्ञा दी है पांडवों को युद्ध करने के लिए। कुंती देखिए वैसे तो बहुत सहिष्णु, भगवान की भक्ति कभी चाहती नहीं, लेकिन कुंती दो बातों से बहुत दुखी थी। पहला, कुंती की जो पुत्र वधु थी द्रौपदी, द्रौपदी का दुशासन ने भरी सभा में नग्न कर अपमानित करने का जो प्रयास किया था, उससे बहुत दुखी थी कुंती, पहली बात। दूसरा, जब भगवान कृष्ण वहां पर शांति के दूत बनकर जब वहां पर गए थे हस्तिनापुर, तो उनको भी क्या है अपमानित कर कैदी बनाने का, बंदी बनाने का प्रयास किया गया। इन दोनों बातों से कुंती महारानी बहुत दुखी थी। इसके फलस्वरूप कुंती ने कह दिया भैया अब इन जो है आक्रांताओं को से युद्ध करना ही अनिवार्य है, यदि ये जिएंगे तो और खुद भी इनका भी अहित होगा, हमारा भी अहित करेंगे, इसलिए युद्ध करना अवश्यंभावी है। तो माता कुंती ने अपने पुत्रों को, खास रूप से युधिष्ठिर महाराज को आज्ञा दी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बड़े बड़े थे। देखिए युधिष्ठिर वैसे तो धर्मराज युधिष्ठिर थे, लेकिन वो क्या धर्म का पालन करने में अग्रणी थे। जब द्रौपदी को लेकर आए थे वो स्वयंवर में से, तो माता ने कहा भाई पांचों भाई बांट लो, तो उस आज्ञा से भी उन्होंने पालन किया, माता की आज्ञा का। तो माँ की आज्ञा का पालन करना बड़ा धर्म मानते थे, तो उन्होंने माँ की आज्ञा के पालन में ही युद्ध की इच्छा वाले बने थे पांडु। तो युद्ध की इच्छा वाले मेरे, और उन्होंने क्या क्या किया, ऐसा यहाँ पर जो है धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से। अब देखिए यदि हम भी हमारे जीवन में राग द्वेष रखेंगे, स्वार्थवाद रखेंगे, आसुरी प्रवृत्ति रखेंगे, तो ये निश्चित मान के चलिए हमारे जीवन में महाभारत होगा ही, अवश्य महाभारत होगा। मैं मेरे पन में लगे रहेंगे हम तो, जब तक हमारा ब्रॉड नजरिया नहीं होगा, है ना, तब तक हम ये महाभारत में फंसे रहेंगे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दो शब्द आता है इसमें। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र यानी इसको धर्म भूमि बोला है, इसको इसको युद्ध के मैदान को धर्म भूमि इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर इनके पूर्वजों ने बड़ी भारी तपस्या की थी, कुरुक्षेत्र के मैदान में बड़ी भारी तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद इस भूमि का बहुत महत्व बढ़ गया था। इस भूमि पर जो भी हम कर्म करेंगे वो कल्याणकारी होंगे। तो यहाँ पर युद्ध के लिए इस भूमि का चयन इसलिए किया गया कि कम से कम कल्याण तो हो जाएगा, और तो कुछ है जो कल्याण तो हो जाए एक बार, तो धर्म भूमि बोला गया यहाँ पर।
ऐसे हमारा जो शरीर ये भी क्या है, एक प्रकार से धर्म भूमि है, कुरुक्षेत्र है हमारे लिए। इस कुरुक्षेत्र पर हम हमारे धर्म, कुरुक्षेत्र में हम हमारे धर्म का पालन करेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा, और यदि नहीं करेंगे तो फिर महाभारत ही होगा। सज्जनों, जो गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला शब्द आता है धे, धे धनुष वाला धे। और जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधरे तत्र शीर विजयोर भूता नीतिर्मतिर्मम, नीतिर्मतिर्मम रम। तो पहला धे और अंतिम रम यानी धर्म, यानी पूरी भगवत गीता धर्ममय है। यदि हम भगवत गीता की बातों को हमारे आचरण में ले आएंगे तो हमारे धर्म का पालन स्वतः ही हो जाएगा। हम भगवत गीता की बातों के अनुसार आचरण करेंगे तो हमारा जीवन का धर्म का पालन स्वतः हो जाएगा। इसीलिए गीता को धर्ममय ग्रंथ भी कहा गया है। हमारे मनुष्य योनि का जो धर्म है उसकी पालना गीता की बातों करने से हो जाती है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र कह रहे हैं भैया इन्होंने क्या क्या किया। तो ये मेन समस्या यहाँ पर देखिए, धृतराष्ट्र क्या है, मैं मेरापन, मैं मेरापन। और ये मैं मेरापन हमारा कब आता है, देखिए ये इसको बोलते हैं हम ममता कामना, कामना ममता। ये कामना ममता वस्तु हमारे में कब आती है, बेसिक फंडा है इसका, जब हम शरीर को अपना मानते हैं कि शरीर मैं हूं, मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है। ऐसा जब हमारे अंदर भाव आता है तो स्वतः ही जो शरीर की आवश्यकता होंगी उनको अपनी आवश्यकता मानने लगते हैं, है ना। शरीर को जो आवश्यकता है उसको अपनी आवश्यकता मानेंगे, और जो शरीर को मेरा शरीर है तो आवश्यकताएं भी अपनी हो जाएंगी फिर, यानी मैं मेरापन का भाव फिर दृढ़ हो जाएगा। यानी इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि, एक तो होती है देहात्म बुद्धि और एक होती है समबुद्धि, समता बुद्धि, यानी समान रहे वो सब में, जो मिल रहा है वो काम कर ले, अपना करना ही है ना, मतलब भोग बुद्धि ना हो, भोग बुद्धि ना हो उसकी। तो यहाँ पर क्या है अर्जुन की, इसकी धृतराष्ट्र की देहात्म बुद्धि है। देहात्म बुद्धि के कारण मैं मेरापन वाला भाव है, इसी कारण कह रहा है कि मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया। अब ये जब अर्जुन संजय को बोलते हैं तो फिर संजय, अब देखिए धृतराष्ट्र ने पूरी भगवत में एक ही श्लोक बोला, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युषय वाला। अब इसके बाद फिर कौन बोलते हैं, इसके बाद फिर संजय बोलते हैं, फिर संजय बोलते हैं, है ना। संजय उवाच, पढ़े, कौन पढ़ेंगे श्लोक अगला, पढ़े, कोई हाथ कर दें, हैंड रेज कर दें। कल्पना शर्मा जी, जी कल्पना शर्मा जी पढ़ें। जी भैया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अर्थ भी पढ़ दें साथ साथ में आप। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। तो देखिए जैसे ही अब संजय कह रहे हैं भैया कि उस समय जो है वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ये वचन बोला। दुर्योधन कहाँ गया, द्रोणाचार्य के पास। अब देखिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया। अब पहला तो इसमें ये समझिए कि जहां पर हमारा लोगों में मतभेद होता है ना, मतभेद, वहां पर हमारा प्रभाव भी कम होता है और तेज भी कम होता है। और जहां मतभेद नहीं होता वहां हमारे में यूनिटी होती है। क्योंकि कौरवों की सेना में क्या था, दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, ये तो युद्ध करना चाहते थे, लेकिन इसके विपरीत आचार्य द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म युद्ध नहीं चाहते थे, युद्ध नहीं चाहते थे, यानी उनकी सेना में एका नहीं था। और जहां पर एका, दोनों में एक यूनिटी नहीं होती, वहां पर क्या है, आपसी मतभेद भी होते हैं और स्वतः ही वहां का प्रभाव या तेज कम होता है। तो ये भय कहीं ना कहीं दुर्योधन में था, दुर्योधन में भय था कि हमारी सेना में, देखिए ऐसा अंदर से भय है उसके अंदर कि पांडवों की सेना भले ही हमसे कम है लेकिन वेल सेटल है, एक उसमें खड़ी है, और हमारी में कहीं ना कहीं भय वाली बात है। तो ये सब बात देखकर फिर क्या है, ये जाते हैं, दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास जाकर बोलता है। क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य के पास जाकर, पढ़ें श्लोक, कल्पना जी आप ही पढ़ते हैं इसको भी। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महते चमुं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए।
और पढ़े अगला नेक्स्ट। नेक्स्ट और कौन पढ़ेंगे, और कौन पढ़ना चाहते हैं श्लोक? हैंड रेज कर दें। जी सर, पढ़े, आप पढ़े श्लोक नंबर 3 4 5 पढ़े। हरे कृष्ण। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च केतकीतान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सेव्य सेव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। वहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। हरे कृष्ण। जी, तो देखिए यहाँ पर जो है पहले वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं दुर्योधन, है ना। द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, देखिए जबकि वहां के सेनापति कौन है कौरवों के? सेनापति है कौरवों के कौन? धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न तो पांडवों के हैं। कौरवों के सेनापति कौन है? पितामह भीष्म। तो जाना चाहिए सेनापति के पास, और जाते हैं वो द्रोणाचार्य के पास। तो देखिए जो है पितामह भीष्म से दुर्योधन का था कौटुंबिक स्नेह था, कुटुंब के थे उनके, वो पितामह लगते थे, तो वो तो घर का मामला था, है ना। और ये इनका संबंध, द्रोणाचार्य का संबंध शिक्षा का था। तो शिक्षा के संबंध में एक तो शिक्षा का संबंध वाले गुरु थे और एक कौटुंबिक संबंध वाले थे। तो जो है निष्पक्षता ज्यादा कहाँ होती है? निष्पक्षता शिक्षा के संबंध में होती है या कौटुंबिक में होती है? कौटुंबिक संबंध में तो पक्षपात हो जाता है, लेकिन शिक्षा के संबंध में पक्षपात नहीं होता शिक्षा गुरु के द्वारा, क्योंकि द्रोणाचार्य को अर्जुन भी प्रिय शिष्य थे और इधर कौरव भी प्रिय थे। तो वहां पर दुर्योधन ने सोचा भाई हम जो है पितामह को तो बाद में कर लेंगे, घर का ही मामला है, एक बार द्रोणाचार्य को सेट करो, क्योंकि इनका अर्जुन की तरफ भी झुकाव है। तो इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं भैया यहाँ पर तो जो है बड़े बड़े इनके सूरवीर हैं इसमें, है ना, और बड़े बड़े धनुष हैं इनके, बड़े बड़े जो है भीम अर्जुन के समान हैं। इनमें नाम ले रहे हैं, सबसे पहले नाम लिया इनमें युधान। इनमें कौन है? युधान है। युधान देखिए नाम लिया ना युधान का, ये सात्विकी, ये अर्जुन के शिष्य हैं। कौन है? ये अर्जुन के शिष्य हैं। अर्जुन ने ही इनको युद्ध कला सिखाई है, शास्त्रों को चलाना सिखाया है ना। तो इसका नाम लेकर मानो दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य से ये कहना चाह रहे हैं कि महाराज आपने अर्जुन को शिक्षा सी, अर्जुन को आपने शस्त्र कला सिखाई, है ना। अर्जुन तो आपके डिस पे अगेंस्ट में खड़ा है, और अर्जुन ने इसको सिखाया, ये अर्जुन के साथ खड़ा है, ये अर्जुन के साथ खड़ा है, क्योंकि अर्जुन ने सिखाई है इसको। अर्जुन को आपके साथ, क्योंकि अर्जुन को आपने सिखाई है और अर्जुन आपके अगेंस्ट में है। तो देखिए कैसा उकसा रहा है, मतलब द्रोणाचार्य को दुर्योधन उकसाना चाहता है। फिर कहते हैं युधान के बाद फिर कहते हैं विराटस्य, यानी राजा विराट। हमारे यहाँ जो विराट नगर है जयपुर पास, यहाँ के राजा थे विराट नगर, यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास निकाला था। तो ये राजा जो है बड़े महारथी थे, विराट बड़े महारथी थे, और इनके 3 पुत्र थे इनके, उत्तर, श्वेत और शंख। ये तीनों क्या है महाभारत युद्ध में मारे गए थे, 3 पुत्र साथ आए थे इनके। तो ये बड़े महारथी थे। महारथी उसको बोला जाता है जो शास्त्रों का भी ज्ञाता हो और शस्त्रों का भी ज्ञाता हो, और साथ साथ एक साथ 10,000 धनुर्धारियों को संचालन करने की क्षमता रखता हो एक साथ, यानी एक साथ 10,000 धनुर्धारियों को कंट्रोल कर ले, और सब शास्त्रों का भी ज्ञाता हो, एक्सपर्ट हो, और शस्त्रों का भी एक्सपर्ट हो, वो होता है महारथी। तो यहाँ पर ये विराट भी क्या महारथी है। द्रुपद भी महारथी है। द्रुपद कौन है? द्रुपद है ससुर पांडवों के, द्रौपदी के पिता। द्रुपद का नाम इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर अर्जुन, क्योंकि इनके दुश्मन है फिलहाल द्रोणाचार्य के।
द्रोणाचार्य जी और द्रुपद जी पहले मित्र थे कालांतर में। तो मित्र थे, लेकिन कालांतर में समय व्यतीतने के बाद द्रोणाचार्य तो बने आचार्य, ब्राह्मण थे, और द्रुपद बन गए राजा। तो द्रोणाचार्य की स्थिति बहुत, आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी। तो द्रोणाचार्य का जो है पुत्र था अश्वत्थामा, तो स्थिति बहुत खराब थी द्रोणाचार्य की। तो इनकी पत्नी थी कृपि। तो कृपि ने कहा इनसे, भैया आपके जो मित्र हैं राजा द्रुपद, वहां जाइए एक बार आप, वहां से उनसे कुछ जो है भूमि का टुकड़ा ऐसा कुछ मांग ली, ताकि हमारा जीवन यापन सकुशल हो जाए। तो महाराज द्रोणाचार्य ध्यान नहीं देते थे। एक बार अश्वत्थामा अपने किसी मित्र के पास गया, मित्र के घर गया। तो मित्र की माँ ने अश्वत्थामा को कहा गाय का दूध पिलाया। गाय का दूध पिलाने के बाद अश्वत्थामा को बड़ा टेस्टी लगा दूध वो। चूंकि अश्वत्थामा की माँ अश्वत्थामा को आटे का दूध पिलाती थी घर, इतना इनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, आटे का दूध बना के पिलाती थी इसको, अश्वत्थामा को। तो अश्वत्थामा ने घर आकर कहा, माता आज मैं वहां गया, बड़ा टेस्टी दूध था, अपना दूध ऐसा नहीं होता। तो माँ को कृपि को बड़ा दुख हुआ। तो माँ फिर क्या, माँ ने कहा द्रोणाचार्य से, अपने पति से, आप जाइए द्रुपद के पास और अपनी मित्रता का रेफरेंस दीजिए ताकि कुछ हेल्प हो जाए। तो द्रोणाचार्य जाते हैं द्रुपद के पास। तो द्रुपद उनको पहचानने से मना कर देता है और उनका अपमान करता है। मतलब कौन से मित्र हो आप, मेरे कहाँ मित्र थे, ऐसा अपमान करता है। चूंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे तो उन्होंने वहीं प्रण लिया, बोलो मैं भी ब्राह्मण पुत्र नहीं, आचार्य द्रोण नहीं, कि तेरा आदराज नहीं छीना। ऐसा कह के वो कमिटमेंट करके आ जाते हैं। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य आ जाते हैं तो फिर दुश्मनी हो जाती है उनमें। तो फिर द्रुपद भी क्या करता है, द्रोणाचार्य को मारने के लिए यज्ञ करवाता है कि मुझे इस यज्ञ से ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मार दे। तो उस द्रुपद का फिर एक पुत्र होता है यज्ञ के माध्यम से, धृष्टद्युम्न, जो कि अभी पांडवों का सेनापति है। धृष्टद्युम्न को आशीर्वाद मिला हुआ कि उसके हाथ से ही द्रोणाचार्य की हत्या होगी। तो यहाँ पर देखिए दुर्योधन द्रुपद महाराज का नाम दे रहा है, भड़का रहा है द्रोणाचार्य को। देखिए द्रोणाचार्य इतने पावरफुल है क्योंकि अर्जुन को सबको विद्या इन्होंने सिखाई है, बड़े एक्सपर्ट हैं। ये चाहे तो पूरे युद्ध को एक दिन में खत्म करते हैं द्रोणाचार्य, चाहे तो पिता में चाहे तो। मतलब इसलिए द्रोणाचार्य को मोटिवेट करने के लिए बोल रहे हैं कि आपके उकसाने के लिए आपके जो है द्रुपद भी है यहाँ पर। देखिए धृष्टकेतु और चेकितान और पराक्रमी काशीराज भी हैं। धृष्टकेतु, चेकितान और ये भी हैं। तो देखिए धृष्टकेतु कौन है, धृष्टकेतु है जो शिशुपाल थे। शिशुपाल थे ना, भगवान कृष्ण ने उनका वध किया था एक बार चक्र से, सुदर्शन चक्र से। तो उनका बेटा है ये धृष्टकेतु। तो यहाँ पर मानो दुर्योधन ये कहना चाह रहे हैं, भैया इसके पिता को देव कृष्ण ने मारा था भरी सभा में अपमान करके, और उसी कृष्ण के पक्ष में ये लड़ रहा है धृष्टकेतु। देखिए कितनी हमारी विडंबना है, आचार्यवर हमारी कितनी विडंबा है। ऐसे ऐसे दुष्ट भी इनके अपोजिट में, हमारे अपोजिट में खड़े हुए हैं। चेकितान, तो ये धृष्टकेतु भी गया इनके साथ में था। चेकितान, देखिए ये चेकितान जो है यहाँ पर नाम दिया चेकितान का। चेकितान क्या है, भगवान कृष्ण की जो अक्षौणी सेना थी, नारायणी सेना, यादवों की सेना, उसका सैनिक है ये। तो दुर्योधन ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये चेकितान जो है तो यादव सैनिक, है तो यादव सैनिक, और यादव सेना हमारे साथ है, लेकिन ये इनके साथ खड़ा है। देखिए ऐसा मानो दुर्योधन ऐसा डिस्प्ले दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं द्रोणाचार्य को, देखिए है तो हमारे, लेकिन खड़े वहां हैं, यानी हमारी कितनी स्थिति खराब है, ताकि द्रोणाचार्य एकदम जोश में आ जाए। तो यहाँ चेकितान का नाम ले रहे हैं। फिर काशीराज का नाम ले रहे हैं। काशीराज भी क्या है, बड़े महारथी हैं उस समय के, बड़े सूरवीर हैं। तो कह रहे हैं इनसे भी हमको सावधान रहना पड़ेगा। फिर पुरुजित और कुंती भोज, पुरुजित और कुंती भोज, ये पुरुजित और कुंती भोज भी क्या है, ये पांडवों के मामा है। ये पांडवों के मामा है, ये कुंती के भाई हैं और कुंती के साथ ही वहां से आए थे, कुंती के भाई हैं। तो दुर्योधन क्या चले, मामा तो हमारे भी लगते हैं आचार्यवर, ये मामा तो हमारी भी, लेकिन उनके साथ खड़े हुए हैं देखिए, है ना। पुलित कुंती भोज, और फिर युधामन्यु और उत्तमौजा, पराक्रमी युधामन्यु और उत्तमौजा, ये देखिए दोनों पांचाल देश के सैनिक हैं। ये बड़े वीर हैं, बड़े वीर हैं ये जब पांचाल देश से जब आई थी, पांचाली वहां पर आई थी अपने इनके यहाँ पर, पांडवों के यहाँ, तो अपने साथ दिए थे, इनके जो है पियर से दिए थे, दो सैनिक दिए थे गिफ्ट में, उन्होंने, इनके पिता ने गिफ्ट में दिए थे। दो ये बड़े वीर थे, बोले उनके आपकी सेवा में ले जाइए। तो वहां के पांचाल देश के सैनिक हैं ये, युधामन्यु और उत्तमौजा। इनको यहाँ पर पांडवों ने अर्जुन के रथ के जो पहिए थे उनकी रक्षा में अपॉइंट किया था कि आपको अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करनी है। किसको, युधामन्यु और उत्तमौजा। और फिर आता है सौभद्रो द्रौपदेयाश्च। सौभद्रो यानी अभिमन्यु, सौभद्रा का पुत्र।
सुभद्रा पुत्र का नाम यहाँ पर दुर्योधन ने इसलिए लिया है, ये कहना चाह रहा है, देखिए सौभद्र जो है, अभिमन्यु इतना वीर है, इसने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह की विद्या सीख ली थी। बड़ा भारी वीर है ये अभिमन्यु। और द्रौपदयाश्य यानी द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पांडवों से क्रमशः एक एक पुत्र थे। युधिष्ठिर का पुत्र था प्रतिविंध्य, भीम का पुत्र था श्रुतसोम, अर्जुन का पुत्र था श्रुतवर्मा श्रुतकर्मा, और नकुल और सहदेव के थे शतानीक और श्रुतसेन। 5 पांडवों के एक एक बेटे थे द्रौपदी से। तो यहाँ पर उनको बोला द्रौपदयाश्य, ये सब महारथी थे। देखिए सबके सब महारथी थे। तो इन महारथियों को यहाँ पर जो है दुर्योधन उल्लेख कर रहा है द्रोणाचार्य से। तो ये सब बातें बताकर मानो ये कहना चाह रहा है दुर्योधन कि महाराज देखिए इतने बड़े महारथी हैं, वीर हैं, और होना इनको हमारी फेवर में चाहिए कुछ को, और लेकिन ये इनके फेवर में। देखिए अब ये सब बात बताने के बाद यहाँ पर फिर जो है अर्जुन, फिर जो है दुर्योधन फिर खुद की सेना का वर्णन कर रहा है। द्रोणाचार्य हमारी सेना में भी ये कौन है, आइए अगले श्लोक में पढ़ते हैं हम। अगला जो श्लोक है, हाँ, श्लोक नंबर 7 और 8। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 7 और 8? हैंड रेज कर दे जिनका नंबर नहीं आया वो। रजनी जी आप पढ़े। हरे कृष्णा सर, मैं पढ़ती हरे हूँ। कृष्णा हरे कृष्णा, आप पढ़े। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है आवाज आ पढ़े। रही है सर? जी जी पढ़े। अस्माकं अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संजज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च च कर्णश्च च कर्पश्च च समितिञ्जय अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्च तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, तो इतना ही। हाँ हरे कृष्णा बिल्कुल सर। बिल्कुल, 2 श्लोक चलिए। तो यहाँ पर देखिए जो है दुर्योधन बता रहे हैं, हे दुर्योत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य मुख्य योद्धा हैं उन पर भी आप ध्यान दें। आपको याद दिलाने के लिए जो है मेरी सेना के नायक उनको मैं आपसे कह रहा हूँ। कौन कौन? आप हैं एक तो द्रोणाचार्य, और पितामह भीष्म हैं। देखिए सबसे पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया है, फिर लिया है पितामह का नाम, पितामह भीष्म है, और कर्ण है, संग्राम विजयी कृपाचार्य, और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है यहाँ पर। देखिए तो देखिए द्रोणाचार्य यहाँ पर जो है इनका नाम सबसे पहले इसलिए लिया है क्योंकि महाबली हैं ये, बहुत मतलब एक्सपर्ट है एक प्रकार से सब विद्याओं में। अर्जुन को जो अर्जुन यहाँ पर अर्जुन का जो भय है वहां पर पांडव पक्ष में जो अर्जुन जो बलशाली है उसको सिखाने वाले यही तो है। इसलिए दुर्योधन कह रहे हैं यदि आप चाहें तो महाराज एक दिन में युद्ध को खत्म कर सकते हैं, नक्शा बदल सकते हैं युद्ध का। सबसे पहले नाम लिया है द्रोणाचार्य का, फिर लिया है अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के सुपुत्र हैं और ये चिरंजीवी हैं, यानी लॉन्ग लाइफ है, आज भी जीवित है अश्वत्थामा, अमर है ये। जो 7 जो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, 7 जो है ये सब एक मार्कंडेय भी आते हैं इनमें, इसमें है नहीं। तो 7 चिरंजीवी हैं। 7 चिरंजीवी में 2 चिरंजीवी कौन कौन? कृपाचार्य और अश्वत्थामा किनके साथ में है? कौरवों के साथ। कृपाचार्य कौन है? कृपाचार्य जो है ये है द्रोणाचार्य के ससुर। द्रोणाचार्य की पत्नी है कृपी और उनके पिता का नाम है कृपाचार्य, तो वो भी चिरंजीवी हैं। तो द्रोणाचार्य के ससुर भी इनके साथ में है। तो दो दो हमारे साथ चिरंजीवी हैं। देखिए मतलब ये मन नहीं सकते, ये युद्ध में मारने मारने काम करेंगे, वन वे मरने का काम नहीं है इनका, इतने इतने महाशली हैं। अब देखिए 2 तो चिरंजीवी इनके साथ में है, और एक चिरंजीवी
पांडवों के पास भी है। कौन है पांडवों के पास चिरंजीवी? पांडवों के पास कौन चिरंजीवी है? हनुमान जी। हनुमान जी। जी जी। हनुमान जी, देखिए हनुमान जो है, अर्जुन का जो ध्वजा है, रथ की ध्वजा, इस पर विराजमान है हनुमान जी, है ना। तो हनुमान जी भी यहाँ पर एक इनके साथ है और दो उनके साथ चिरंजीवी हैं। तो ये यहाँ पर इनके साथ चिरंजीवी हैं। देखिए इसमें खास बात यह है, पांडवों की जो सेना है, पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के मन पर कुछ प्रभाव पड़ रहा है। उनके मन में भय हो रहा है। उनके मन में क्या हो रहा है? भय हो रहा है कि भाई इनकी जो कम संख्या होते हुए भी ये क्या है, पांडव सेना के पक्ष में धर्मात्मा पुरुष बहुत है। स्वयं भगवान ही है। स्वयं भगवान ही है इनके पक्ष में। तो एक उनके अंदर भाव थी दुर्योधन की। दुर्योधन ने बात कही नहीं। देखिए दुर्योधन ने सब देख लिया कि ये वो है, चेकितान है, पुरोहित है, कुंती भोज है, फलाना ढिकाना है, लेकिन कृष्ण भगवान पर दृष्टि गई नहीं उनकी। उन्होंने बोला ही नहीं चाह के, लेकिन अंदर से तो दुर्योधन जानता था कि इनके पक्ष में भगवान है और धर्म है। तो ये बात जो है दुर्योधन जानता था। तो फिर उन्होंने बाद में, हालांकि नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन अंदर अंदर इनके भय था भगवान के, इनके साथ तुम भगवान खड़े हुए हैं। तो ये सब बात बताने के बाद फिर अपने अपने और कुछ सूरवीरों का नाम बताते हैं दुर्योधन। श्लोक नंबर 9 नंबर पढ़े। श्लोक नंबर 9 नंबर कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 9 सुखबीर सर आप पढ़ दें 9 नंबर श्लोक। यस सर। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। अब हो गया। जी। हाँ हो गया सर। 9 नंबर है सर। जी 9 नंबर पढ़े आप। अन्ये च बहवः बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अत्यंत चतुर हैं। तो देखिए यहाँ पर दुर्योधन की खास, दुर्योधन क्या, मेरे लिए क्या कह रहे हैं दुर्योधन? मेरे लिए इन्होंने अपने जीवन की इच्छा का त्याग कर दिया है। तो वहां तो धृतराष्ट्र का भी मेरे लिए था, मेरे पांडवों ने क्या किया, और यहाँ उनके पुत्र का भी मेरे लिए। तो यानी मतलब दोनों में आसुरी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई दे रही है। दोनों में आसुरी प्रवृत्ति है। तो आसुरी प्रवृत्ति के कारण क्या है, दुर्योधन की दृष्टि भगवान पर नहीं जा रही। भगवान पर, हालांकि भगवान कृष्ण का जिक्र नहीं किया उसने, तो भगवान पर इस आसुरी प्रवृत्ति के कारण दृष्टि नहीं जा रही। तो ये हम सब जो सोचते हैं मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, तो ये सब क्या है, एक प्रकार से हमारे अंदर ऐसी सोच कौन है, अपना अंदर ये दुर्योधन बैठा हुआ है। जो मेरे लिए मैं मेरेपन वाला भाव करता है वो अपने आप में दुर्योधन है। देखिए अर्जुन की दृष्टि तो क्या है, भगवान कृष्ण पर थी, उसने भगवान कृष्ण को मान लिया। लेकिन दुर्योधन की जो दृष्टि है वो क्या है, राज्य पर, वैभव पर थी, है ना। तो जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय क्या, बलवान होता है। और क्योंकि भगवान का बल क्या है, सच्चा बल है। परंतु जिसकी दृष्टि संसारिक वैभव पर होती है उसका हृदय कमजोर होता है, क्योंकि संसार का बल क्या, कच्चा होता है। भगवान का बल सच्चा और संसार का बल कच्चा। तो ऐसा जब बताता है अर्जुन कि मेरे लिए ये सब जो है आए हुए हैं, उन्होंने क्या है, ये अपने अपने बड़े बड़े सूरवीर हैं, शस्त्र चलाने वाले हैं, और मेरे लिए अपने प्राणों की रक्षा, प्राणों की भी बलि करने ये आ गए हैं। तो अर्जुन यहाँ पर अपनी आसुरी प्रवृत्ति को पोषित कर रहे हैं। आइए श्लोक नंबर 10, भारती जी आप पढ़े श्लोक नंबर 10। जी। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, क्योंकि उनके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीष्मसेन हैं। तो यहाँ पर देखिए वही दुर्योधन के अंदर भय आ रहा है एक प्रकार से, क्योंकि आश्रय किसका है, संसार का, जड़ पदार्थों का।
तो भय इसलिए आ रहा है, देखिए यहाँ पर अपने दोनों सेनापतियों का कर रहा है कि हमारे तो यहाँ पर कौन है, पितामह भीष्म में उभय पक्षपाती बोला, यानी दोनों पक्षों की तरफ इनका अटैचमेंट है। पांडव को चाहते हैं जितना हमें चाहते हैं उतना, तो उभय पक्षपाती हैं। लेकिन उनके जो सेना के संरक्षक हैं भीम है, वो निज पक्षपाती है, यानी वो पांडव का ही पक्ष लेने वाला है। हालांकि देखिए कौरवों के पास यहाँ पर 11 अक्षौणी सेना है और वहां 7 अक्षौणी सेना है, फिर भी क्या है, दुर्योधन भयभीत है। भयभीत इसलिए है दुर्योधन क्योंकि वो जानता है हम अन्याय कर रहे हैं, हम अत्याचार कर रहे हैं। दुर्योधन कहता है जानामि धर्म ने में, जानामि धर्म ने च में प्रवृत्ति जनार्दम्य ने में च में निवृत्ति, यानी मैं प्रवृत्ति को भी जानता हूँ और मैं निवृत्ति को भी जानता हूँ, पर मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे धर्म में तो प्रवृत्त होने नहीं देती और अधर्म से निवृत्त होने नहीं देती। यानी अर्जुन दुर्योधन भी जानते हैं कि मैं अधर्म के मार्ग पर हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त नहीं होने देती। तो भगवत गीता हमारी इस जो शक्ति है, हमारे इस शक्ति का इलाज करने वाली है। अंदर जो शक्ति है जो धर्म में प्रवृत्त होने नहीं देती और बार बार अधर्म में लगाती है, जैसा कि दुर्योधन कह रहे हैं। तो ये सब बात दुर्योधन इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका बल तो संसार का ही है, आश्रय संसार का, और वो जानता है कि हम अनैतिक तरीके से अनाचार करके द्वारा, छल कपट के द्वारा पांडवों के साथ हमने एक किया है, और इसलिए हमारी क्या स्थिति। देखिए रावण जो था, रावण महाबली था, बड़ा वीर था, उसे देवता भी कांपते थे। यानी साक्षात भगवान भी जब कैलाश पर्वत चल जाता था तो एक बार सोचते कि यहाँ डिस्टरबेंस करने का कौन आ गया। इतना बलशाली था रावण। लेकिन वही रावण जब अनाचार पूर्वक, पाप पूर्वक माता सीता का हरण करने गया तो वो भी डर गया, वहां पर छुप छुप गया, पहाड़ियों के बीच छुप छुप के। लेकिन इतना बलशाली, वो छुपने की जरूरत कहाँ थी, लेकिन वो अनाचार कर रहा था, अत्याचार कर रहा था। उसका संसारिक बल, कामनाएं थी, संसारिक बल था। तो संसारिक बल क्या हमेशा कच्चा होता है, और जो भगवान के मार्ग पे है, धर्म के मार्ग पे है, वो क्या है, हमेशा पक्का बल होता है, वो भय रहित होता है। तो ये यहाँ पर सब जो है दुर्योधन शो कर रहा है अपना, कि मैं जो धर्म में लगना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर एक शक्ति है, मुझे धर्म में वो लगने नहीं देती। यानी उसको अपना सही सही ज्ञान हो रहा है अंदर अंदर की बात का। फिर इसके बाद जो है दुर्योधन फिर क्या करता है, ये सब देखने के बाद अपनी जो सेना के महारथी हैं सब, उनसे बोलता है। एक बार क्या बोलता है, पितामह के लिए, क्योंकि पितामह पितामह के लिए बोलता है। तो द्रोणाचार्य से बोल लिया, द्रोणाचार्य चुप रहे, कुछ नहीं बोले। अब पितामह पक पास आ गया वो, अब पितामह के लिए उल्टा क्या बोल रहा है, पढ़े श्लोक नंबर 11। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 11? अनिल कुमार गर्ग साहब पढ़े। अनिल कुमार गर्ग साहब आपको अनम्यूट कर दिया, पढ़े। राधे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा राधे कृष्णा, पढ़े सर। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों से बोला, इसलिए आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। राधे राधे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहे हैं दुर्योधन, कि जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, उन सभी जो है योद्धा लोग, वो सभी लोग योद्धा लोग अपने अपने मोर्चों पर दृढ़ता से रहते हुए सब प्रकार से आप क्या है, पितामह की रक्षा करो आप। यानी भीष्म की सब ओर से रक्षा करें आप। यह कहकर दुर्योधन भीष्म को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाह रहा है यहाँ पर, अपने पक्ष में, क्योंकि उभय पक्षपाती बोल दिया भाई, उनका पांडव तरफ भी इसने है, हमारी तरफ। लेकिन ऐसा कह रहा है कि भाई सब इनकी रक्षा करो, इससे पितामह क्या है, हमारी तरफ ही पूरा हो जाएंगे। तो ऐसा कहना के पीछे का भाव क्या है उसका, कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यू द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें, ऐसा कहना चाह रहा है दुर्योधन। कहीं शिखंडी या कोई जो महिला है उसको ना लिया है वो पांडव, डर था, इसलिए ध्यान रखें इनका। इनके सामने आते ही जो घेर लो आप, पितामह को घेर लो, ताकि इनके डायरेक्ट सामने वो नहीं आ सके। चूंकि शिखंडी सामने आ गया तो फिर क्या भीष्म जी अस्त्र नहीं चलाएंगे। शिखंडी पूजन में स्त्री थी, है ना, इस तरह में भी स्त्री है वो, तो इसलिए भीष्म जी का जो प्रतिज्ञा कर रखी थी कि नहीं उठाएंगे, तो इसलिए क्या बचाव के लिए यहाँ पर वो कह रहा है। ये सब बात जब कह रहे हैं दुर्योधन, तो देखिए पहले तो द्रोणाचार्य के सामने कई कुछ बातें उसने कही, खुद के बारे में बताई, सेना के बारे में बताई, पांडव के बारे में बताई। अब पितामह के बारे में बता दी आगे सामने आके, कि भैया पितामह भी खड़े हैं, आप इनका ध्यान रखो, शिखंडी ना आ जाए। तो ऐसा जब कहा तो द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोला। द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी नहीं बोलने के कारण दुर्योधन का क्या है, मानसिक जो उत्साह था वो भंग हो गया, और उसके फलस्वरूप क्या है, फिर भीष्म जी के पास आ गया,
है ना। तो भीष्म जी फिर क्या करते हैं, अपने उसका दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, आगे बोलते हैं फिर जोर से, मतलब पितामह एकदम अलग मोड में आते हैं। आइए श्लोक नंबर 12 पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 12 पढ़े, श्लोक नंबर 12। हैंड रेज करें, कौन पढ़ेंगे। पढ़े सर, पढ़े सर, भद्रेश जी पढ़े सर। तस्य सदान्यः हस्त कुरुवीर पितामह सिंहनादं विनदोच्च शंखदद्मो प्रतापवानः। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में बुद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गर्ज कर जोर से शंख बजाया। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो देखिए, दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए पितामह ने क्या है, सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। जोर से उन्होंने क्या है, भीष्म पितामह ने शंख बजाया। देखिए, पितामह क्या है, सेनापति है इनके कौरवों के, और इस समय कौरवों को मोटिवेट करना, कौरवों को गाइड करना उनका धर्म है यहाँ पर पितामह का। तो शंख बजाकर वो समय उत्साह फूंक देते हैं पितामह। और यहाँ पर देखिए पितामह क्या करेंगे, पितामह ने प्रतिज्ञा कर रखी है महिला वर्ग के सामने आने की, और दूसरा भगवान कृष्ण भी उनके सामने है। तो यहाँ पर देखिए पितामह जो है अपने धर्म पालन के द्वारा भगवान कृष्ण पर भी हथियार चलाएंगे, है ना। एक तरफ तो भगवान ने कह रखा है मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं भी असली गंगा का सूत नहीं, आप पर हथियार नहीं उठवाऊं तो, आप पर हथियार नहीं उठवाऊं तो यहाँ पर देखिए दोनों की प्रतिज्ञा है। अब भगवान देख कैसे अपने भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा करेंगे यहाँ पर। तो पितामह क्या करेंगे, भगवान कृष्ण पर भी यहाँ पर हथियार चलाएंगे, हथियारों के द्वारा, बाणों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं भगवान की पितामह, क्योंकि उनका धर्म है वहां पर उनका पितामह का धर्म है, क्योंकि सेनापति है वो पक्ष के। तो विरोधी पक्ष के जो है सारथी पर, महारथी पर बाणों के द्वारा भगवान की वो पूजा करते हैं, यानी धर्म का पालन करते हैं। यहाँ पर देखिए पितामह को कुरु वृद्ध की संज्ञा दी है, यानी कुरुओं में सबसे वृद्ध बताया उनको। जबकि इस युद्ध में उनके चाचा जो है बाहिलीक है वो भी है यहाँ पर पितामह की उम्र में 186 ईयर के हैं, और उनके चाचा उनसे ही बड़े हैं। लेकिन उनके बड़प्पन के कारण, पितामह के बड़प्पन के कारण, उनके आचरण और व्यवहार के कारण उनको वृद्ध की संज्ञा दी गई है। व्यक्ति कोई भी समाज में बड़ा कब होता है, अपने व्यवहार से, आचरण से, बड़प्पन से, ना कि उम्र से। हालांकि उनके चाचा है, लेकिन यहाँ पर पितामह को बड़ा बताया गया है कि उनका दोनों पक्षों के प्रति आचरण, संरक्षण, व्यवहार, बड़प्पन भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर उनको पितामह वृद्ध की, कुरु वृद्ध की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर जो है जोर से शंख बजाते हैं ताकि ये अपना जो है दुर्योधन खुश हो जाए। उनका धर्म हो गया ना भाई, अपने उनको नायकों को खुश रखना, इनकी बात मानना, इनकी रक्षा करना। संकल्प भी था उनका कि मैं सिंहासन की जो है रक्षा करूंगा। तो ये सब बात जो है फिर शंखनाद करते हैं पितामह, और जैसे ही पितामह शंखनाद करते हैं उनके सेनापति, तो और जो नायक हैं कौरवों के सब अपने आप क्या है फिर शंख बजाना शुरू कर देते हैं। आइए श्लोक नंबर 13 और 14 पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 13 14? पढ़े, हैंड रेज करें आप, आपको देखिए सीख जाएंगे पढ़ना श्लोक धीरे धीरे। शकुंतला जी आप पढ़ेंगे श्लोक। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है सर? जी जी जी। ततः संकस्त धैर्यस्य परमान् खगो मुखा सहसैवाभ्य हन्यन्ते सहस्रब्द सुमुखो भवत्। ततः स्वतेजहरे युक्ते महति केन्द्रने स्थितो माधवा पाण्डवस्तैव जिज्ञो शंखोपदद्मुहुः। उसके बाद शंख और घड़ी, नगाड़े तथा ढोल और मृदंग और नृत्य के बाजे एक ही साथ बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ पर भान रखकर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने इस शंखों को
बड़े जोर से बजाया। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ फिर, और जो वाद्य यंत्रों के बारे में बताया है, सभी योद्धाओं ने अपने अपने वाद्य यंत्र बजाए, भेरी, नगाड़े, ढोल, मृदंगे, बाजी सब एक साथ बजा दिए। और तो और फिर जो है दूसरी जो पक्ष था, पांडव पक्ष, वहां भी क्या है, अर्जुन आदि ने भी अपने अपने क्या दिव्य शंख को जोर से बजाया। सबने शंखनाद हो गया है ना। शंखनाद मतलब युद्ध का अलार्म बज गया, अलार्म। देखिए किसी भी कार्यक्रम में शंखनाद का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। शंख से ध्वनि निकलती है ओम की, इसको पवित्र और दिव्य ध्वनि माना गया है। तो शंख की जो है ध्वनि को पवित्र माना गया है। किसी भी मांगलिक कार्य में, शुभ कार्य में शंख की ध्वनि के द्वारा मंगलदायक आरंभ माना जाता है। और जो इसके अलावा और जो वाद्य यंत्र है, जैसे भेरी, नगाड़ा होता है, नगाड़ा है ना, नौबत एक होता है, बड़ा नगाड़ा, बड़ा ड्रम होता है, ढोल को नौबत बोलते हैं। एक जो है बकरे के लेदर खाल से, चमड़े से बनता है, उसको बोलते हैं प्रणव, वो भी था। एक मृदंग होता है, मृदंग आनक बोलते हैं उसको, वो भी था, पर चमड़े का और मिट्टी का बना मृदंगा। एक होता है गाय के सींग से लंबा वाद्य यंत्र बनता है, उसको बोलते हैं गौमुखा। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, ये सब बज उठे वहां पर एक साथ। जैसे सेनापति पिता मैंने बनाया बजाया शंख, सबके सब बज उठे। अब देखिए अर्जुन जो है, अर्जुन के बारे में बताया कि सफेद घोड़ों से महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंख को जोर से बजाया। सफेद घोड़ों से युक्त रथ था अर्जुन का। अर्जुन का जो रथ था, अग्निदेव ने इनको उपहार में दिया था। एक बार जो है अर्जुन जो है एक बार दावानल जो वनवास में थे, जब 12 वर्ष के वनवास में थे वहां पर, तो वहां पर खांडव वन में आग लग गई थी एक बार। तो खांडव वन को क्या जला दिया इन्होंने, अर्जुन ने पूरा वहां पर। तो उससे अग्निदेव बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद अर्जुन को अग्निदेव ने रथ दिया है, सफेद घोड़ों वाला, है ना। ऐसा दिव्य रथ था ये। इस पर इसकी जो भुजा थी, रथ की ध्वजा थी, ध्वजा झंडा, वो का 1 योजन ऊंचा था। और ये इतनी लंबी ध्वजा थी, इसकी कहीं भी अटकती नहीं थी। और इस पर क्या है, भगवान विराजमान थे, हनुमान जी महाराज इस पर विराजमान थे, है ना। अर्जुन ने भी अपना जो है मोड में आ गए शंख बजाने के लिए। भगवान कृष्ण ने भी अपना शंख बजाया। भगवान कृष्ण का शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य, ये पांचजन्य नामक शंख भगवान कृष्ण को पांचजन्य नामक राक्षस ने दिया था एक बार। एक बार जो संदीपनी आश्रम में भगवान की जब शिक्षा पूरी हो गई थी, तो शिक्षा पूरी होने के बाद जब उन्होंने गुरु दक्षिणा के लिए बोला उनके संदीपनी गुरु ने, तो उन्होंने कहा भाई हमें दक्षिणा, हमारे जो पहले हमारे पुत्र मर गए थे समुद्र में डूब के, जो है वो वापस चाहिए। तो उनके लेने के लिए महाराज भगवान कृष्ण गए समुद्र में। तो वहां उनका पंचजन नामक राक्षस से मुलाकात, भिड़ंत हुई वहां पर। तो उनको उन्होंने वध कर दिया, और उन्होंने उनको ये शंख दिया था, पंचजन नामक शंख। वो भगवान कृष्ण के पास है, उसको भगवान यहाँ पर बजाते हैं शंख को। तो देखिए पांडु पक्ष में सबसे पहले शंख भगवान कृष्ण बजाते हैं। जबकि सेनापति तो कौन है, दूसरे हैं, धृष्टद्युम्न है, लेकिन भगवान शंख बजाते हैं। देखिए भगवान सारथी हैं उनके, भगवान का उन पर पूरी कृपा है पांडु पक्ष पर। तो अगला जो श्लोक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय है, पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीम कर्मा वक्रोदरः। अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने पांचजन नामक शंख बजाया, और धनंजय ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म करने वाले वक्रोदर भीम ने पौंड्र नामक शंख का उद्घोष किया। तो देखिए सबसे पहले भगवान ने शंख बजाया। भगवान को यहाँ बोला ऋषिकेश, पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेश मानी भगवान कृष्ण, ऋषिक मानी इंद्रियां, और ईश मानी इंद्रियों के स्वामी, यानी भगवान कृष्ण ऋषिकेश। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की एक परिभाषा आती है, भक्ति क्या है ना। तो वहां बताया है ऋषिकेणा ऋषिकेश सेवनम, यानी हमारी जो इंद्रिया है, इंद्रियों ऋषिकेणा ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों के द्वारा भगवान का सेवन, यानी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे, तो वही भक्ति है। पांचों जो इंद्रियों के मालिक है भगवान, तो हम इंद्रियों को उनके मालिक की सेवा में लगा दे, तो वो है भक्ति। यानी हमें हाथ पैरों से भगवान की सेवा करें, आंखों से जो है भगवान के दर्शन करें, कर्ण से भगवान के नाम उच्चारण करें, लीलाओं का, रूप का, गुण का उनका श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। नोट से भगवान को अर्पित किए हुए जो है पुष्पों का सुगंध को सूंघें। जिब्या से हम भगवान को ऑफर किए हुए भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हाथों से पैरों से भगवान के धाम जाएं, सेवा करें, है ना। तो मतलब पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना ही वास्तव में भगवान की भक्ति है। तो यहाँ पर भगवान को ऋषिकेश बोला गया है। ऋषिकेश ने पांचजन नामक शंख बजाया। दूसरा वक्रोदर भीम, भीम के बारे में ऐसा कहा जाता है, भीम के जो आमाशय था, स्टोमक, उसमें खास प्रकार की एक जो है अग्नि थी, वक्रोदर, वक्रोदर नामक अग्नि थी।
वो अग्नि इतनी प्रबलशाली थी, जो भी भीम ग्रहण करते थे आहार, उस आहार को तुरंत ही वो क्या है, डाइजेस्ट कर देती थी, तुरंत ही पचा देती थी उस आहार को। और इसलिए भीम को बार बार भूख लगती थी, बार बार भूख लगती थी भीम को, इसलिए बोला वक्रोदर। भीम ने भी क्या है, अपना पौंड नामक शंख बजाया। देखिए भीम को जो पौंड नामक शंख है, ये भी दिव्य शंख है, डिवाइन है। जब ये छोटे छोटे थे कौरव पांडव, तो ये क्या चीटिंग करते थे पांडवों से कौरव, तो इन्होंने एक बार, भीम जो है खाने पीने का शौक था, इसके भूख लगती है हमेशा इसको, तो भीम को इन्होंने खीर खिला दी कि मनपसंद। एक बार खीर खिलाने के बाद, खीर में क्या पॉइजन मिला दिया, तो उस पॉइजन मिलाने के बाद भीम अचेत हो गया और उसको उन्होंने पानी में डाल दिया, पानी में नदी में डाल के आ गए। तो बहता बहता नीचे क्या है, भीम जो है नीचे लोक में चला गया, नागलोक में चला गया, नागलोक में। अब नागलोक में क्या है, वहां जब चला गया, तो वहां जब इसको पता लगा, उनको भाई तो पिता भीम है, ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बड़ी केयर की, इनको इनको जो है जीवन दान दिया, और इनको उपहार में क्या है, एक शंख दिया। इनको उपहार में शंख दिया पिता में, इसको भीम को उन्होंने नागलोक से। तो वो था पौंड्र, पौंड नामक शंख दिया, बड़ा दिव्य शंख था ये। तो ये उनको वहां से मिला नागलोक से, तो ये इन्होंने शंख बजाया। और फिर अर्जुन के पास जो था देवदत्त नामक शंख था, देवदत्त। और युधिष्ठिर का शंख था अनंत विजयम, वो अगले श्लोक में पढ़ेंगे हम। तो इन्होंने अपने अपने शंखनाद किए। शंखनाद से तात्पर्य किसी भी मंगलदायी कार्य के लिए इनका उच्चारण वैदिक परंपरा में शुभ माना जाता है, तो इन्होंने अपने शंखों और वाद्यों का शंखनाद किया, उद्घोष किया। आइए श्लोक नंबर 16, 17 और 18 इनको पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 16, 17, 18 कौन पढ़ेंगे? शशिकला जी का आया था अभी, शशिकला जी हैंड रेज करें जी, अनम्यूट कर देता हूँ आपको जी, शशिकला जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पुस्तक मिल गई आपकी? नहीं मिली अभी। कल मिल गई बताइए, मेरे पास मैसेज आया, वो डिलीवर हो गई पुस्तक, ऑफिस से आया मेरे था। पास अभी आज तक तो नहीं पहुंची है। चलिए मैं बात करूंगा, है ना। पढ़े आप श्लोक नंबर 13, 16, 14, 17, 18। 16, 17, 18 पढ़े। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पर देखिए, शंखों का उल्लेख है, सभी जो है महारथियों के अपने अपने शंख हैं। युधिष्ठिर महाराज ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंखों के द्वारा शंखनाद किया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न और विराट और सभी ने जो है अपने अपने शंख बजाए। अभिमन्यु ने भी शंख बजाए, द्रौपदी के 5 पुत्रों ने भी अपने अपने शंख बजाए, यानी सब वो क्या है, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए यहाँ पर। तो देखिए, अब इन्होंने शंखनाद जब किया था पांडवों ने, तो ऐसा गुंजायमान हो गया था, पूरा पूरा कुरुक्षेत्र बहुत तेज गुंजायमान हो गया। इनसे क्या है, कौरव वगैरह के सब डर गए थे, वो सब कौरव एकदम बहुत तेज शंखा गुंजायमान हुआ, इनके हृदय विदीर्ण हो गए उनके कौरवों के। तो आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं, उसमें अगला श्लोक पढ़े, कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 19, श्लोक नंबर 19 पढ़े। हाँ, अनिल कुमार गर्ग साहब पढ़े, आप पढ़े। पढ़े सर। राधे राधे गुरु जी। स घोषे धार्तराष्ट्रान् हृदयानि वेदारायात् नभ्यश्च पृथ्वीं चैव तुमूलो विवनादुदयन्। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। राधे राधे गुरु जी।
यहाँ पर देखिए वही बात है, अन्याय का साथ देने वाले जो पांडव थे उनका बल कच्चा था, और कौरवों का बल कच्चा था, और पांडव वो भगवान के सम्मुख थे। तो देखिए जब संसार का बल तो कच्चा, इसलिए पांडवों के हृदय, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए थे, डर गए थे कौरव, क्योंकि ये खुद जानते थे हम अनाचार अत्याचार के मार्ग पर हैं। तो उनका इतना शंखनाद हुआ, उससे क्या डर गए थे ये सभी कौरव, डर गए थे। इनका हृदय जो है अंदर, हृदय में वेदना हो गई, विदीर्णता आ गई इतना तेज कि अभी से इतना सबका एक साथ गुंजायमान हो रहे हैं, तो उससे ये भयभीत हो गए कौरव। देखिए यहाँ पर वही बात है, यदि हम संसार का आश्रय लेंगे, जड़ता का आश्रय लेंगे, नाशवान पदार्थों का आश्रय लेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भय रहेगा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर भय होगा ही। भले हम सांसारिक रूप से कितने ही हम आगे एडवांस हैं, पावरफुल, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं भय रहेगा। तो यही स्थिति यहाँ पर कौरवों की है। भले इनके साथ पास 11 अक्षौणी सेना है, उनसे ज्यादा सेना है, उनसे ज्यादा जो है चिरंजीवी बैठे इनके पास, महाबली हैं पूरे, जो है द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म है, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, मरेंगे नहीं वो जब तक, वो अकेले ही युद्ध खत्म कर देंगे पूरे, द्रोणाचार्य हैं। लेकिन फिर भी जो है कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, क्योंकि आश्रय किसका है उनका, संसार का, नाशवान पदार्थों का, जड़ता का आश्रय है। इसलिए वहां पर कहीं ना कहीं उनको भयभीत हो रही है। तो ये सब बात होने के बाद फिर क्या होता है, युद्ध बच गए दोनों तरफ से। फिर युद्ध, शंख जो है बजने के बाद सबने अपने वाद्य यंत्र बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद जो मेन मेन योद्धा थे आगे आगे इनके, कौरवों के हों चाहे पांडवों के हों, सेनापति हों महारथी हों, सब एकदम तैयार हो गए कुछ क्षण के लिए। तो जैसे ही ये तैयार हुए, अर्जुन ने भी अपना क्या है उठा लिया, धनुष बाण वगैरह तैयार। तो जैसे अर्जुन ने फिर देखा सबको एक बार, अर्जुन ने एक बार जैसे बाण उठा के तैयार हुआ अर्जुन, तो एक बार अर्जुन ने कहा एक बार अपन देखते हैं। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने कहा, है ना, क्या ठीक है ये सब, अगर एक बार अपन जो है मेरे रथ को आप बीच में लीजिए, दोनों सेनाओं के बीच में, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही भगवान से अर्जुन कहते हैं कि मैं इन देखना चाहता हूँ यहाँ पर कौन कौन और आए हैं, कौन कौन आए पक्ष में, हमारे में प्रतिपक्ष में कौन कौन है, इनको देखना चाहता हूँ। तो भगवान से बोलते हैं वो। श्लोक नंबर 20 और 21 पढ़ते हैं, आप कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 20 और 21? श्लोक नंबर 20 21 पढ़ लें, आप हैंडरेज कर दें। जी सर पढ़े, सर भद्रेश जी पढ़े सर। अर्जुन उवाच 22 और 23 या 20 पढ़ना है? 20 21। 20, ओके। अथ व्यवस्थितान् दांष्टा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र समाप्ते धनुरुद्यम पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्य मीदमाह महीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप में सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। जय श्री कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हाँ भारती जी आप पढ़ लें श्लोक नंबर 22 23 21 22 23 एक साथ पढ़ ले आप। अर्जुन ओके। आप से पढ़ लें। और अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युता यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि
इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख ना लूं। मैं देख ना लूं। देखिए यहाँ पर जो है अब भगवत गीता का प्राकट होने की दिशा में यहाँ पर काम शुरू हो गया है। यानी यहाँ से जो है अर्जुन ने जैसे ही भगवान से कहा कि मेरे रथ को आप केशव जो है अच्युत बीच में लीजिए, मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए इनको भली भांति मैं देखना चाहता हूँ एक बार, कौन कौन मेरे से युद्ध करने को उतावले हो रहे हैं, कौन कौन युद्ध जैसा युद्ध रूपी व्यापार मुझसे करने आए, इनको मैं देख लूं एक बार। ऐसा जब भगवान से अर्जुन कह रहे हैं तो मान लीजिए अब यहाँ पर गीता का जो है ज्ञान कर्म और भक्ति का यहाँ प्राकट्य होने वाला है। तो यहाँ पर जो है सेनयोर्भ्योर मध्य रथम स्थाप्य में च्युत, दोनों सेनाओं के बीच में आप लीजिए मेरे रथ को। तो यहाँ पर देखिए ऐसा जब अर्जुन ने कहा तो भगवान ने तुरंत ही भगवान ने फिर क्या है रथ वहां पर दोनों के बीच में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने जो सेंटर में वहां दोनों बीच में वहां जाकर रथ को लगा दिया। तो यहाँ पर फिर जैसे ही अर्जुन उनको देखेंगे तो अर्जुन के अंदर फिर जो अर्जुन का जो प्रोसेस है सोचने का मोहित होने का वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। यानी जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है किसी का तो उससे पहले फोड़े को पकाता है, एक्सेस होता है कोई उसको पकाता है एक बार पूरा मेच्योर करता है। तो अर्जुन यहाँ पर पूरी तरह से अर्जुन का जो मोह है अज्ञान है वो यहाँ पर परिपक्व होने वाला है, मेच्योर हो रहेगा, बढ़ेगा वो यहाँ पर। तब भगवान यहाँ पर जैसे मोहित होगा अर्जुन अज्ञान के द्वारा, फिर भगवान क्या है अपनी जो है गीता रूपी ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी को यहाँ पर प्रकट करने की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर ये सब बात होने के बाद फिर जो भगवान इसको यहाँ पर अर्जुन को यहाँ लगा देते हैं, रथ को यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारा अभी यहाँ तक की बात है। अब देखिए सब आप विचार कीजिए अपने आप में, चूंकि हमारा जो कोर्स है ये गीता परिचय अभियान का, इसका बेसिक फंडा ये है भगवत गीता की बातों को हम हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, मेन बात ये है। बाकी भगवत गीता तो हमने पढ़ी भी होगी, घर भी पढ़ते हैं, पढ़ना पढ़ाना अलग बात है, लेकिन बेसिक जो हमारा मूलभूत है गीता की बातों को हम हमारे जीवन में अप्लाई कैसे करें इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए हमने अभी पढ़ा है इसमें अर्जुन विषाद योग से शुरुआत की है। तो यहाँ पर हमने 3 पात्र पढ़े बेसिक रूप से, अब तक 3 पात्र हमारे इसमें पूरी कथा में आ रहे हैं, कहानी में आ रहे हैं। पहला पात्र है यहाँ पर भगवान कृष्ण, जो गीता के 5 विषय है ना उनमें ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, भगवान कृष्ण है पहले इसके पात्र प्रमुख। दूसरा है दुर्योधन, कौन है जो जमीन राज देना नहीं चाहता पांडवों को, धृतराष्ट्र फिर भी दे देते लेकिन मेन किसका अड़ंगा था दुर्योधन का, वो देना नहीं चाहता था, तो महाभारत हो गया। और भगवान कृष्ण सारथी है ही। और तीसरा है जिसको भगवान अपना ज्ञान दे रहे हैं इसके महाभारत के युद्ध में अर्जुन। तो बेसिकली हमारे महत्वपूर्ण किसके हुए 3 इसके जो है पात्र हैं, कौन कौन, भगवान कृष्ण, अर्जुन और दुर्योधन। अब देखिए तीनों पात्र आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तीनों के तीनों पात्र हमारे अंदर बैठे हुए हैं। हमारे अंदर कैसे बैठे हैं, अर्जुन जो है हमारा मन और बुद्धि के रूप में है। अर्जुन क्या है, हमारे मन और बुद्धि है अर्जुन। हमारा जो अहंकार है मिथ्या अहंकार बैठा है, हमने अड़ियल बैठे हुए हैं, भले गलत हो सलत हो नीति हो अनीति हो धर्म अधर्म कैसे हो अहंकार पुष्ट होना चाहिए, वो है हमारा कौन, दुर्योधन। दुर्योधन भी हमारे अंदर बैठा हुआ है। और एक शक्ति हमारे अंदर दृष्टा के रूप में बैठी हुई है, जैसे दुर्योधन के अंदर बैठी थी ना, मैं जानता हूं धर्म को अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मैं धर्म में प्रवृत्त हो नहीं पाता, अधर्म से निवृत्त नहीं हो पाता, यानी दृष्टा। कौन दृष्टा, वो है भगवान कृष्ण। तो हमारे अंदर मन बुद्धि के रूप में अर्जुन भी है, अहंकार के रूप में दुर्योधन भी है और दृष्टा के रूप में भगवान कृष्ण भी है। दृष्टा के रूप में भगवान कृष्ण भी है। तो देखिए बाहर के जो हमारे संघर्ष चल रहे हैं जीवन में, जो बाहर के जो हमारे संघर्ष चल रहे हैं वो सब संघर्ष किसका परिणाम है, हमारे भीतर के संघर्षों का परिणाम है। देखा जाए तो हमारे भीतर के संघर्षों का परिणाम है। हमारे भीतर जो अंदर हमारे मन बुद्धि में द्वंद्व चलते हैं ना, ये काम करूं या नहीं करूं, करूंगा तो मेरा अहंकार कैसे डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं करूंगा तो अहंकार का वो होगा, करूंगा तो मेरा अहंकार पुष्ट होगा। तो हमारे अंदर बाहर ये चलते रहते हैं, अंदर द्वंद्व, उनके फलस्वरूप बाहर हमारे अंदर क्या संघर्ष होते हैं। और जो इन सब द्वंद्वों में संघर्षों में
भगवान कृष्ण की तरह दृष्टा हो गया, यानी सही भाव को देखे, उसको विवेक का उपयोग करके सही क्या है गलत क्या है, सही को क्या करे, तो उसके भीतर फिर कोई संघर्ष नहीं होता, उसके मन बुद्धि अहंकार में कोई विवाद होता नहीं। तो जब अंदर भी कोई संघर्ष नहीं तो बाहर भी कोई संघर्ष नहीं होता, हो ही नहीं सकता फिर कोई। तो जीवन जो जीने की दृष्टि है हमारी, हमारी जो जीवन जीने की दृष्टि है, यानी एक प्रकार से जीवन की जो दृष्टि है दो तरह की होती है। एक तो होती है बाहर से देखना, बाहर से देखना है नहीं, अहंकार रूपी इसमें देखते हैं हम दुर्योधन के रूप में, उसको बोलते हैं माया, उसके क्या बोलते हैं, माया से मोहित या माया से प्रभावित। और दूसरी दृष्टि आती है स्पिरिचुअल दृष्टि, जो भीतर से देखती है दृष्टा के साथ, दृष्टा के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में। तो ये जो स्पिरिचुअल दृष्टि है, यही जीवन की क्या है, सच्ची दृष्टि है हमारी। दृष्टा के रूप में जो देखेंगे बातों को, हम सही क्या है गलत क्या है करेंगे, वही जो सही होगा। जो शास्त्रीय चक्षु से देखेंगे, हमारे ज्ञान के आधार पर देखेंगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धर्म कर्तव्य सबको फोकस में कर कर करेंगे, वही सच्ची स्पिरिचुअल दृष्टि है। तो उसको हम देख सकते हैं। अब हम तो इसके लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि मनुष्य ने हमें भगवान ने कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। चाहे हम भीतरी शक्ति का उपयोग करें, चाहे हम बाहरी शक्ति का उपयोग करें, कोई भी शक्ति का उपयोग करें, दोनों हम क्या है, स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम चाहे मन बुद्धि अहंकार का उपयोग करें या हमारे दृष्टा का उपयोग करें, यानी ये मन बुद्धि अहंकार सब अपने हाथ में है। हमारे जो जीवन की गाड़ी है, यानी हमारे जीवन का जो रथ है ना, यदि हम मन बुद्धि अहंकार में संघर्ष के कारण चल रहे हैं, तो बार बार हमारे जीवन महाभारत में आएगा, फिर बार बार महाभारत में आएगा। अर्जुन कह रहा है भगवान से, भैया मैं दुश्मनों को देखना चाहता हूं ना, कह रहा है ना अर्जुन, यहाँ भगवान मेरे रथ को बीच में लीजिए आप, मैं दुश्मनों को देखना चाहता हूं। तो ये क्या है, मनुष्य की जो बुद्धि है, यानी हमारी बुद्धि उसके अहंकार से श्रेष्ठ होने का प्रमाण है। हमारी जो बुद्धि है ना, मन बुद्धि, ये हमारे अहंकार से श्रेष्ठ होने का प्रमाण है। हम देखते हैं हर चीज को, भाई पहले मैं देखूंगा कैसे क्या है, बता मेरे एक बार। जैसे अर्जुन कह रहा है भगवान से, रथ को बीच में लो एक बार, यानी अहंकार तब था उसका, पहले मैं युद्ध करूंगा, यहाँ पर ऐसा किया, लेकिन वहां पर उसने बुद्धि को प्राथमिकता दी है कि मैं एक बार देखूंगा कौन कौन है। तो इससे हमारा क्या है, बुद्धि अहंकार का जो फर्क हमें समझ में आता नहीं आता, हमारा बुद्धि श्रेष्ठ है अहंकार से। तो बुद्धि सोचती है भाई युद्ध करना है ना, युद्ध करने से पहले हम शत्रु की सेना का आकलन कर लेंगे। और जबकि अहंकार क्या समझता है कि भैया बिना सोचे समझे कूद जाओ युद्ध में, कूद जाओ, है ना, बिना सोचे समझे कूद जाओ अहंकार। तो बुद्धि अलग अहंकार अलग। अहंकार हमारा दुर्योधन वाला कंसेप्ट है और बुद्धि हमारी अर्जुन वाली कंसेप्ट है। और यदि हम दृष्टा भाव से देखें, यानी विवेक का उपयोग करके देखें, तो हम हमारे क्या है, फिर अंदर का कृष्ण वाला कंसेप्ट रहेगा। तो अब आप ये प्रैक्टिकली अपने आप में ये सोचें, सभी से मेरा निवेदन है। देखिए, हम गीता पढ़ रहे हैं और गीता की बातें हमारे जीवन में सार्थक आमूल परिवर्तन तभी लाएंगी जब इन बातों को हम चिंतन मनन के द्वारा हमारे अप्लाई करेंगे। तो आप सबसे निवेदन ये है, आप सब ये सोचें, आप सबके अंदर अर्जुन कितना परसेंट है, यानी मन बुद्धि को कितना भाव दे रहे हैं आप, अहंकार को कितना भाव दे रहे हैं, दुर्योधन कितना परसेंट है आपके अंदर, और साक्षी भाव यानी विवेक का कितना उपयोग कर रहे हैं आप, कृष्ण कितना है आपके अंदर, यानी आपके अंदर दुर्योधन का कितना परसेंटेज है, अर्जुन का कितना परसेंट है, और भगवान कृष्ण का कितना परसेंट है। इस परसेंट से आप ला सकते हो जीवन में महाभारत होनी है या कम होगी या नहीं होगी, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं आप। और यदि मान ली कुछ गड़बड़ रेशो आ रहा है, तो आप धीरे धीरे सुधार भी कर सकते हैं, अहंकार को कम कर सकते हैं, यानी दुर्योधन के परसेंट को कम कर सकते हैं, अर्जुन बढ़ सकते हैं, और अर्जुन के बाद धीरे धीरे दृष्टा भाव भगवान कृष्ण के भी परसेंट बढ़ा सकते हैं। ये सब आप पर निर्भर करता है। तो मेरा बस निवेदन यही है आपसे, आपने जो पढ़ा है आज बातें, इन बातों को अप्लाई करें, सोचें एक आत्म मनन करके कि मेरे अंदर कैसी कैसी प्रवृत्ति है, दुर्योधन ज्यादा है लक्षण या कृष्ण के ज्यादा है या अर्जुन के ज्यादा है, बस अब आपको निर्णय करना है। तो चलिए, ये तो हमारी आज की बात है। अब जो हमने आज अभी तक चर्चा की है, इस बारे में कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, टिप्पणी हो, बताएं आप, कोई भाव आ रहा हो बोलें आप। हैंड रेज कर दें आप। जी सर, अनिल कुमार गर्ग साहब बोले सर। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, हरे कृष्णा। हाँ, मैं थोड़ा सा ये कह रहा था, जैसे अभी अपने ये 20-21 श्लोक हुए हैं, तो जैसे श्लोक होने के बाद एक बार इनकी सबकी पुनरावृत्ति करवा दें। और जैसे शकुंतला आंटी हैं, ये भारती जी हैं, जो जिन जिन के शुद्ध उच्चारण है ना, उनके द्वारा एक बार श्लोक की पुनरावृत्ति 4-4 श्लोकों की जो भी अपने शुद्ध उच्चारण से कर सकते हैं,
उनसे करवा दें। आप बाकी को अनम्यूट रख लें, तो हमें क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस होती जाएगी, सब शुद्ध कैसे बोला जा रहा है, कैसे उच्चारण हो रहे हैं इनके। जी तो थोड़ा देखिए 10 मिनट का टाइम रहेगा लास्ट में, 10 मिनट में ऐसा करवा दें तो थोड़ा ठीक रहता है, अगर देखिए सर, सबकी सब। हमारे हमारे इस कोर्स का जो भाव है सर, देखिए कोर्स का भाव संस्कृत के श्लोक सीखना कतई नहीं है, ना कोई संस्कृत का विद्वान बनना है। हमारा मूल भाव है गीता की शिक्षाओं को जीवन में लाना, गीता की शिक्षाओं को जीवन में अप्लाई करना। अब श्लोक आप सीखना चाहते हैं तो प्रयास कर सकते हैं, आप अभ्यास करें घर में ना। इसके लिए हमारा फिर इतना टाइमिंग हमारा कम रहता है शेड्यूल। श्लोक वगैरह के लिए हम अभ्यास आप निजी स्तर पे कीजिए, अपना प्रयास है ना सर। यहाँ तो आपसे बुलवा सकते हैं, हम पढ़ेंगे उस समय, बार बार डबल टाइम नहीं दे सकते इतना। आपको भाव, हमारा उद्देश्य है आप में गीता के भाव आ जाए बस। भले ही हाँ आपको नहीं श्लोक ठीक है। याद ना हो, भावों पर फोकस है ना। तो हमारे हम्म। संगठन की सिस्टम की मर्यादा को देखते हुए हम क्या ये भाव पर फोकस है ना, श्लोकों पर इतना समय नहीं दे सकते हम। जी गीता जी बोले। जी गीता जी, हरे कृष्णा। हरे गीता कृष्णा। जी हरे कृष्णा। आचार्य जी शुद्धता के लिए बोल रहे हैं ना, तो मेरे पास जोधपुर की जो महिला की है ना, उसकी गीता जी की पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जी आप शुद्ध सरल उच्चारण के सरल साथ से। गीता भी पढ़ सकते हैं आप है ना, ऑडियो हाँ। आपके YouTube पर ऑडियो वीडियो है, वहां सर सीख सकते हैं आप है ना। ऑडियो वीडियो का सहारा लेके आप सीख सकते हैं। आप सरल गीता से रिसेट कर लें, काफी माध्यम है इसमें। अभी तो टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत सारे आपको है रिसेट कराने, कर सकते हैं कहीं मे, से भी ना। मेरे पास है जी उनकी हाँ बिल्कुल। जी तो जी मैं गीता जी। इसमें डाल दूंगी, जी जी ग्रुप पर डाल बिल्कुल दूंगी मैं पूरी कर 18 सकते हैं अध्याय आप, की पूरी मेरे कर पास सकते है। हैं आप है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। और बोले शकुंतला जी, आप बोले शकुंतला जी। शकुंतला जी बोले, अनम्यूट करें। शकुंतला जी अनम्यूट करें, बोले। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। मैं बोल रही थी, एक नर्म गीता बोल के एक और चल रहा है क्लास, तो जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, गीता सीखना चाहते हैं, मैं लिंक डाल दूंगी, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मैं सुन नहीं पा रहा, फिर से बोले आप, थोड़ा माइक पास में लाके बोले आप, माइक पास में लाके बोले। हाँ, हाँ मैं बोले। बोल रही थी कि लर्न गीता बोल के एक ऐप है सर, तो जो संस्कृत सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो उनसे लाभ उठा सकते हैं। हाँ सीख सकते हैं, बिल्कुल कोई रोक नहीं है, आप सीख सकते हैं निजी स्तर पे। लेकिन अपना ये जो मंच है ना, इस पर हम ये ऐसा नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे नहीं तो वो दूसरा माध्यम से ऐप बढ़ाओ। है, मैं वो ऐप अगर हाँ बोले कर लिंक सकते डाल हैं, दूंगी, बिल्कुल 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 तो जो सीखना चाहे उसमें सीख सकता है ज्वाइन होकर बिल्कुल के, बिल्कुल ये बिल्कुल कह रही सीख थी। सीख सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई नहीं है। और तो बोले। मैं वो डाल दूंगी, लिंक जी डाल दूंगी आप जी इसमें जी ग्रुप जी में। जी। मैं यही और बोल रही बोले, थी सर। और बोले हमने जो आज पढ़ा है इसके बारे में चर्चा करें आप। देखिए बेसिकली इसके बारे में जो आज पढ़ा है ना, इसके बारे में चर्चा करें आप। किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई शंका हो, किसी की कोई भाव आ रहा हो, उस बारे में बोले आप। चल बेटा चले। जी सुखवीर जी आप बोले, सुखवीर सिंह जी सर आप बोले, आप पुराने साधक हैं। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें, अनम्यूट। कर लिया सर। उनके एक क्वेश्चन आता है, वो धार्तराष्ट्रान और धृतराष्ट्र, उनमें क्या अंतर है, तो वो थोड़ा सा वाला क्वेश्चन आता आएगा, अभी भी टेस्ट में आ सकता आपको मतलब एग्जाम की बहुत चिंता है अभी से आप क्वेश्चन आंसर नहीं को वैसे तो सर वो सब मैं तो तीसरी चौथी बार हूँ, तो ऐसा तो कुछ पूछना है नहीं सर। देखिए धातराष्ट्र और धातराष्ट्र, धातराष्ट्र धातराष्ट्र के पुत्र कौरवों के लिए आता है ना, धातराष्ट्राना। और धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के लिए आता है। जैसे राम का रूप है, रामश रामियो रामाणाम, राम के लिए रामश, तो धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के लिए है ना। हाँ ये क्वेश्चन, रामायण ये क्वेश्चन आता है। धातराष्ट्र के, हाँ वो आ जाता है इसमें, थोड़ा कोई खास नहीं है, पढ़ सकते हैं उसको। बाकी और कोई आपके हम्म, ऐसा कोई नहीं सर फिलोसफी, कुछ, कोई विचार कुछ नहीं है संबंधी सर। सब कुछ। नहीं नहीं सर। हाँ, चलिए वो सर, आदरणीय महेंद्र जी सर आप बोले। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। आज का जो इतना मीठी मधुर वाणी में हमारे आचार्य जी द्वारा इसका विश्लेषण किया गया पहले अध्याय का, तो जो आखिर में इन्होंने बोला उसी को हमें ग्रहण करना है अपने जीवन में।
कि अर्जुन हमारे मन और बुद्धि के स्वरूप में मौजूद हैं, दुर्योधन हमारे बीच में अहंकार के रूप में हैं, दृष्टा के रूप में हमारे श्री कृष्ण हैं। हमारे मन बुद्धि के अंदर जो संघर्ष द्वंद्व चलते हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि जब भगवान की तरफ हो जाती है तो सारे द्वंद्व अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हमें स्पिरिचुअल दृष्टि से देखना है, तभी हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। और आदरणीय गीता जी के लिए जो उन्होंने पिछले दफा प्रश्न किया था, उसके लिए 3-4 पॉइंट दे रहा हूँ। आप सभी भक्तों के लिए बहुत अनुकरणीय और सेवनीय हैं, आप जीवन में उतारें। रात को सोते समय विचार करें कि आज दिन भर हमने क्या किया है, कैसा व्यवहार किया है। क्या ऐसा व्यवहार किया है जिसे आप दूसरों से पाकर प्रसन्न होते हैं? मतलब दूसरा हमारे साथ वैसा व्यवहार करे तो हमें कैसा लगेगा? क्या हमने किसी से पशुवत व्यवहार तो नहीं किया है? क्या हमने किसी से दानव या असुर जैसा व्यवहार तो नहीं किया है जैसे दुर्योधन करता है? क्या हमने किसी को आत्मिक दुख की परिणति तो नहीं दी है? क्या हमने मानवीय व्यवहार की श्रेणी में आने लायक कोई व्यवहार किया है? क्या हमने देवी गुण युक्त व्यवहार किया है अपने जीवन में? क्या हमने परमेश्वर को, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्या हमने परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक व्यवहार किया है? ये निरीक्षण हमको स्वयं अपने आप करना है, अपने में करना है, निज में करना है। तभी हम गीता को समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और उसका लाभ लेंगे और हमारा जीवन कृष्ण में हो जाएगा। राधा कृष्ण के चरणों में पुनः पुनः सारा विचार समर्पित। आप सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई शंका किसी की बोलना चाहते हैं कुछ? चलिए फिर हम आज यही वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट संडे जो क्लास होगी उस पर हम इसको कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को, है ना। और आप भी पढ़ें इसको और अच्छा पढ़ के आए, ताकि आपको अच्छा समझ में आए, इसकी जो है शिक्षाओं को हम अप्लाई कर सकें। अभी मेरा निवेदन है गीता जी से, गीता जी आप कीर्तन कराएं, है ना, 2 मिनट के लिए भगवान नाम कीर्तन कराएं महामंत्र का। ओम नारायण। अनम्यूट कर सकते हैं आप भैया, सभी, है ना, अनम्यूट खोल सकते हैं, मैंने खोल दिया। हरे कृष्णा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नामो दुख समनमस्तम नमो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। वृंदावन बिहारी लाल हरे की जय हो, राधा गोविंद देव सरकार की जय हो, अर्जुन की सखा भगवान कृष्ण की जय हो।
तूर के घनश्याम की, जय हो गंगा के गिरधर नागर की, जय हो गोलोक सुभान सुता राधा रानी की, जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो जनक नंदिनी सीता मैया की, जय जय माता की, जय हो गंगा माता की, जय हो श्री कृष्ण बलराम की, जय हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय हो कैलाश नरसिंहदेव की, जय हो हरे कृष्ण महामंत्र की, जय हो नाम संकीर्तन यज्ञ की, जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो आनंद की, जय हो सभी अपने वैष्णवों अपने को गुरुदेव की जय प्रणाम हो। प्रणाम। हमारे गुरुदेव को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आचार्य जी को प्रणाम। आपने जो बताया बहुत अच्छा लगा। दिन भर का जो भी काम किया उस पर शाम को आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है, इससे बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपको आपके चरणों में प्रणाम। अरे आप तो मेरे से बड़े हो। हरे कृष्ण।